महेश्वराभयो नमः। ओम श्रीमातृपेतृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्रीराजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गर्दिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते स्त्रीपाणिपात्रो गुरुवे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च मर्हापीडं नटवरवपुः
कर्णयोकाणिकारम् विभ्रतवासा कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरेण गोपवन्दे वृन्दारण्यसपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा मलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दं प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् शान्ताकारं शिखरीशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभाङ्गम् गौरीकान्तं धृतयनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम् महाकाल महाराज की जय, काल भैरव जी महाराज की जय,
जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म सम्राट शिखर पात्र जी महाराज की जय। गौ माता की जय। गणपति जी भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शीतला मैया की जय। महामाया मैया की जय। मौली माता की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आइए सभी लोग मिलकर के सबसे पहले हम लोग रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री सोमनाथ जी भगवान की जय। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप नमामि निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहा चिदाकाशमाकाश वासं भजेहा निराकार मोंकार मूलं तुरीया निराकार मोंकार मूलं तुरीया गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीश कराल महाकाल कालं गुणागार संसार पारं नतोऽह तुषारा त्रिसंकाश गौरं गंभीरा मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरा सुरन्मौलिकल्लो लिनि चारुगंगा असद भाल भालेन्दु
कंठी भुजंगा सदबाल बाले कंठे चलकुण्डलम्भुषु नेत्रम विशाल चलकुण्डलं भूषु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला मृगाधीश चर्मा परम मुण्डमाला मृगाधीश शर्मा परं मुण्डमाला प्रियं शङ्करं शरणनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् प्रचण्डं प्रकीर्षं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाश अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशः जयशूलनीर्मूलनं शूलपाणि शूलनीर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् भजेऽहं भवानि पतिं भावगामिनीम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी चिदानंद संदोहा मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविंदा
सुखम शांति संताप नाशा शांति संताप नाशा प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासं प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यः जरा जन्म दुःख तातत्यमान जरा जन्म दुःखं तातत्यमानं प्रभो पायापन्न नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्न नमामि शशाम्भो नमामि शमीशान निर्वाण रूपा नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपम् बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आइए कथा पंडाल पर विराजमान सभी भक्तजन, करुणामयी माताएं, वात्सल्यमयी माताएं, दयामयी माताएं, कृपामयी माताएं, शिव स्वरूप पिता तुल्य गणमान्य जन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान महाकाल भगवान के चरणारविंदों को नमन करते हुए आइए आज की इस पतित पावन कथा और कथा के बीच सोमवार का मास, सुंदर सोमवार का दिन और आज एकादशी पौष मास में सफला एकादशी के दिन आज सब जो है शिव महापुराण की कथा रसपान करने यहाँ बैठे हुए हैं। आइए सब मिलकर के पहले भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र का हम सब जाप करते हैं, तदुपरांत कथा पर फिर आगे हम सब अग्रसर होंगे। बोलिए श्री महाकाल जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबको गाना है ताली बजा के, चुप नहीं बैठना है, ठीक है? नहीं तो कल जैसे फिर माइक बंद करके फिर गवाएंगे आप लोगों को, है? आइए सब मिलकर के तालियां बजाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। पहले बढ़िया ताली बजाते हुए मंत्र अपने मुंह से बोलना आप, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, ठीक है?
ओम नमः शिवाय, 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 जय हो। जटाधराय भोले जटाधरा, शिव जटाधराय भोले जटाधरा, शिव गंगाधराय भोले गंगाधरा, शिव गंगाधराय भोले गंगाधरा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव। चंद्रधराय भोले चंद्रधरा, शिव चंद्रधराय भोले चंद्रधरा, शिव सर्प लटकाय भोले सर्प लटकाय, शिव सर्प लटकाय भोले सर्प लटकाय, शिव चंद्रधराय भोले चंद्रधरा, शिव चंद्रोधराय भोले चंद्रोधरा, शिव सर्प लटकाय भोले सर्प लटकाय, शिव सर्प लटकाय भोले सर्प लटकाय, शिव भस्मी रामाय भोले भस्मी रामाय, शिव भस्मी रमाय भोले भस्मी रमाय, शिव भस्मी रामाय भोले भस्मी रामाय, शिव भस्मी रमाय भोले भस्मी रमाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः गाइए।
सब ताली तो बजा रहे हो लेकिन मुंह से कोई गा नहीं रहे हो। सब ताली बजा रहे हो। बने दिखा थे गद्दा होती काबर हटाते ही मिलनी रहन देती इसने गद्दा हमरो उन बराजत इस तक होती सब उन बैठ के भगवान के नाम में भसते। हाँ ध्यान वही होती है कि नहीं। कैमरा वाले के बाजू में आज शिव बाबू बैठे हैं, धोती वोती पहन क्या है बने दिखा थे। हमरो घर के मना जाती इसने धोती पहन के का होती है। ध्यान इधर उधर है। ताली सब बजा रहे हैं, कुछ कुछ लोग तो ताली बजाए नहीं रहे, इधर उधर ध्यान है, बस मटका रहे हैं। एक माता तो पीछे बच्चे को पकड़ी है। ऐसा अवसर नहीं मिलेगा आप लोगों को। वो भी इतना सुंदर प्रांगण, माँ शीतला के प्रांगण में, वो भी सोमवार का दिन, आज शिव महापुराण के पंडाल पे बैठ के सफला एकादशी के दिन। कहीं आप, मैंने क्या कहा था आप लोगों को बताया था ना पहले दिन, कथा में आ करके जो शिव महापुराण की कथा में बैठ करके इधर उधर की बातें करता है वो दूसरे जन्म में क्या होता है बोलो। हाँ गधा। अब कहीं गधा बन के आया तो फिर संसार वाले पूरे सामान ढोते रहेंगे तुम सबके ऊपर। हाँ गधा देखे हो नहीं खच्चर को। हाँ चलो गाओ तभी तो आनंद आएगा। थोड़ा आवाज निकालो, एक बार हाथ उठा के कहो हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कैसे आवाज निकल रहा है, थोड़ा और बैटरी उठाओ और थोड़ा जोर से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये पाछू वाली दाई मन की आवाज नहीं आवत है गोतीले है। वो सुनीता भाई नहीं आए हमारे से आज मेरे पर कथा सुनने पर, तो सुनीता दीदी तक आवाज आती हो पर तो आवाज नहीं आती है। कैसे अब इतने संजय नगर वाले मन बैठे हो मन तो आवाज नहीं निकाला थे। पाछू में वो पीला रंग की साड़ी पहने दाई वो सबसे पाछू में बैठे। हो तुहिल कहा था दाई वो सियनहीन के आगू में बैठे है उधर। सब आवाज निकालो कम से कम। देखो भगवान शिव के मुखाग्र से ही निकला है ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, है ना, समझ रहे हो ना। और देखो पीछे जो है हमारे नरहरेश्वर महादेव मंदिर वाले बाबूजी भी पहुंचे हैं, आदरणीय जो है। आइए आइए बैठिए, आइए स्वागत है आपका। वो भी कहेंगे इतने सारे भक्त हैं लेकिन आवाज नहीं निकालेंगे कैसे मजा आएगा। चलिए सब जोर से एक बार मिल के गाते हैं, आइए ठीक है। ताली बजाते हैं, ताली भी जोर से बजना चाहिए, आवाज भी निकलना चाहिए, तभी आनंद आएगा। चलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं भी ऐसा नहीं मानूंगा आज, समझ रहे हो ना। आज आप लोगों के मुंह से जब तक एक बढ़िया डीजे की तरह आवाज न निकले तब तक कथा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ? अब आप कहेंगे कि बोले महाराज जी तो बोले खा पी के बैठे होंगे। हाँ? आज तो हमारा व्रत है एकादशी का, बोलो
खाली पेटे बैठे हैं, कुछ खाए तो है नहीं। अब आप कहोगे कि माइक में चिल्ला रहे हैं, ठीक है माइक बंद कर रहा हूँ। बंद कर दो भैया थोड़ा सा। भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, भोले भस्मी रमाए, शिव भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, शिव त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए, त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए, शिव डमरू धराए भोले डमरू धराए, डमरू धराए भोले डमरू धराए, शिव बाघम मराए भोले बाघम मराए, बाघम धराए भोले बाघम धराए, ओम नमः शिवाय 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 शिव सोमेश्वराय भोले सोमेश्वराय, शिव रुद्रेश्वराय भोले रुद्रेश्वराय, शिव कालेश्वराय भोले कालेश्वराय, शिव सिद्धेश्वराय भोले सिद्धेश्वराय, शिव नरहरेश्वराय भोले नरहरेश्वराय, शिव हटकेश्वराय बाबा हटकेश्वराय, शिव हटकेश्वराय भोले हटकेश्वराय, शिव चंपेश्वराय भोले चंपेश्वराय, शिव भूतेश्वराय भोले भूतेश्वराय, ओम नमः शिवाय 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 ओम
भोले नागेश्वराय, शिव नागेश्वराय भोले नागेश्वराय, शिव पिपलेश्वराय भोले पिपलेश्वराय, शिव पिपलेश्वराय भोले पिपलेश्वराय, शिव बटकेश्वराय भोले बटकेश्वराय, शिव बटकेश्वराय भोले बटकेश्वराय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जिनके दो हाथ है वही उठाना। हर हर महादेव। हाथ तो सब उठाए हो लेकिन आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है। हाँ? चलो मुंह भी खोलो। हर हर महादेव। ऐसा ही आवाज और ऐसी एनर्जी बनाए रखना। क्यों? क्योंकि आज महाकाल की शादी है, बाबा भोलेनाथ की शादी होगी कथा में आज। ठीक है? तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम सब? कल हम सब जो है माँ सती के देह त्याग की आदि की कथा सुने हम लोग। देखिए, सती मैया ने जब देह त्यागा, तो सती मैया ने जब देह त्यागा, ये बात जब भगवान भूत भावन को नारद जी आकर के बताए, उसी क्षण भगवान को बहुत क्रोध आया कि मेरी अर्धांगिनी, मेरी शिवा जो है मुझसे अलग हो गई। जटा को उखाड़ करके बाबा ने जैसे ही पटका पर्वत पर, तो पर्वत दो भाग में बट गया। एक भाग से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ और एक भाग से मां महाकाली का प्राकट्य हुआ। भगवान ने वीरभद्र को कहा कि ऐ वीरभद्र, तू मेरा ही अंश है और जा उस दक्ष के अंदर बहुत अहंकार भर चुका है, वो अहंकार में डूबा हुआ है, उस यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दे। वीरभद्र के साथ में मां महाकाली भी आई और महाकाली अपने साथ कुब्जा, कराली आदि आदि माताओं को 64 जुगनिया सबको लेकर के आई। और जैसे उस स्थान पर पहुंचे तो उल्लू का रोना, सियार का रोना ये चालू हो गया और दक्ष का बायां आंख फड़कने लगा। पुरुषों का जब बायां आंख फड़कता है तो अशुभ होता है, ठीक है? पुरुषों का दाहिना आंख फड़कना चाहिए, माताओं का बायां आंख फड़कना चाहिए। दक्ष समझ गया कि बोले अब कुछ अनर्थ होने वाला है। दक्ष जो है श्रीमन नारायण भगवान की शरण में चला गया और श्रीमन नारायण भगवान की आराधना करने लगे। बोले हे प्रभु, आप जो है मेरी रक्षा करिए, मैं बहुत कष्ट में हूं और मुझे अपशगुन होने वाला है, मुझे ऐसा आभास हो गया है। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, देखो दक्ष, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दक्ष जो है भगवान के नामों को उच्चारण करने लगा, अनेक नामों से भगवान की पूजन करने लगा। मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, जनार्दन, गोविंद, पुंडरीकाक्ष, माधव, मधुसूदन, पद्मनाभ, सहस्त्राक्ष, वनमाली, हलायुध, गोवर्धन, ऋषिकेश, वैकुंठ, पुरुषोत्तम, विश्वरूप, वासुदेव, राम, नारायण, हरि, दामोदर, श्रीधर, वेदांश, गरुड़ध्वज, अनंत, कृष्ण, गोपाल, इस नाम को कह करके निवेदन करने लगा। नारायण ने कहा, बोले ठीक है, मैं ठहरता हूं। जो नाम मैंने अभी आपको सुनाया, कौन से नाम, ध्यान से सुन लीजिए, फिर से बोल रहा हूं। इस नामों को अगर आप नित्य बोलेंगे, जो नाम मैं नारायण का नाम ले रहा हूं,
उन नामों को अगर आप कहेंगे, 1 करोड़ गौदान का फल प्राप्त होता है। सुबह शाम जब आप इस नाम को बोलेंगे, खासकर अमावस्या में, पूर्णिमा में और एकादशी के दिन, जब इन नामों को आप बोलोगे तो आपको आपके सारे पाप छूट जाएंगे, पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। दूसरा चीज, 1 करोड़ गौदान का फल प्राप्त होगा। क्या हम 1 करोड़ गौदान कर सकते हैं जीवन में? कदाचित नहीं। एक अच्छी जर्सी गाय अगर आपको दान करने को कहा जाए तो आप क्या कर पाओगे? 50,000 की एक गाय आती है, समझ रहे हो ना? नहीं हो सकता। तो भाई हमको जब फ्री में ये जब मिल रहा है ये दवाई, तो इस दवाई को पीने में हमको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और वो भी इस कथा पंडाल में बैठ करके आप उस नामों को सुन रहे हैं, समझ रहे हो ना? 1 करोड़ गौदान का फल प्राप्त होता है। 100 अश्वमेध यज्ञ फल का प्राप्त होता है। 1000 कन्यादान करने का भी फल प्राप्त होता है। जिनकी कन्याएं नहीं है वो ध्यान से सुन लो, जिनकी बेटियां नहीं है। मैंने तो ठान लिया कि मैं इस नाम को भजूंगा, क्योंकि मेरी भी बेटी नहीं है, ठीक है? 2 बेटे हैं मेरे, और आज एक का जन्मदिन भी है हमारे छोटे बालक का। व्यासपीठ से उनको खूब आशीर्वाद, महाकाल से ही प्रार्थना है कि दीर्घायु हो, लंबायु हो। तो 1000 कन्या दान करने का फल प्राप्त होता है। बताइए, दानों में श्रेष्ठ दान, समझ रहे हैं ना? 1000 कन्या दान करने का फल प्राप्त होता है। 100 अश्वमेध यज्ञ। अब कहेंगे आप महाराज अश्वमेध यज्ञ होता क्या है? आप जो ये करवाए हो आयोजन, ये भी एक यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ का फल अर्थ वो होता है जो यज्ञ नित्य चलती है, 11 दिन, 21 दिन, 7 दिन, 5 दिन, उस यज्ञ में अश्व की पूजा की जाती है, घोड़े की, और उसको पूजा करके छोड़ा जाता है। घोड़ा जो है घूम करके वापस आता है तो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण माना जाता है। ऐसे यज्ञों से कोटि कोटि फल प्राप्त होता है। तो ऐसे ऐसे यज्ञों का फल प्राप्त आपको होगा। बस 5 मिनट लगेगा इन नामों को बोलने में। और भगवान का नाम तो प्यारे आपके पापों को नष्ट करता है। ये हमारी जो जीभ है ना, ये जीभ को अच्छा खाने का, अच्छा स्वाद लेने का बड़ा मन होता है, लेकिन इस जीभ को भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं लगती, समझ रहे हो ना? तो इस जीभ को कहो कि ये जीभ तो भगवान का नाम भज, भगवान का नाम जप। कौन कौन सा नाम? ध्यान से सुनना, ठीक है? भूल जाओगे कोई बात नहीं, मोबाइल फोन सबके पास है, घर में जा करके यूट्यूब में कथा निकाल के सुन के आप पुनः इस नाम को बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे बोले गुरुजी हम तो पाप करते नहीं हैं। आप जहाँ बैठे हो वहां कोई चींटी दब के मर गई, वो भी एक पाप है। आप जिस बेड में सोते हो उसमें खटमल भी मर जाता है ना, वो भी एक पाप है। मच्छर मारने के लिए रिलैक्स अगरबत्ती जलाते हो, मच्छर मरता है, वो भी एक पाप है। किसी की निंदा करते हो, ये भी एक पाप है, ठीक है? किसी के बारे में अगर आप गलत बोलते हो, वो भी एक पाप है। तो ऐसे ऐसे पापों से बचने के लिए प्यारे मनुष्य को इन नामों को जपना चाहिए। और आज का दिन कितना सुंदर दिन है, आज एकादशी, ठीक है? एकादशी की कथा आपको छोटा सा बताऊंगा, पहले इन नामों को सुनो आप। पहला नाम है मत्स्य। चलो मेरे साथ बोलो आप, ऐसे में तो भूल जाओगे आप। मैं बोलता हूँ फिर आप बोलना, फिर मैं बोलूंगा फिर आप बोलना, ठीक है? ऐसे में आपका भी उच्चारण हो जाएगा, ठीक है? और आप लोगों को अगर पुण्य मिलेगा तो वो पुण्य मुझे भी प्राप्त होगा, ठीक है? चलो पहला शुरुआत करते हैं। 29 नाम है। कितने नाम है? 29 नाम। चलो मेरे साथ कहो। मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, जनार्दन, गोविंद, पुंडरीकाक्ष, माधव, मधुसूदन, पद्मनाभ, सहस्त्राक्ष, वनमाली, हलायुध, गोवर्धन, ऋषिकेश, वैकुंठ, पुरुषोत्तम, विश्वरूप, वासुदेव, राम, नारायण, हरि, दामोदर, श्रीधर, वेदांश,
गरुड़ध्वज, अनंत, कृष्ण गोपाल, इन नामों को अगर आप रोज कहेंगे तो जाने अनजाने जो पाप होगा वो पाप से आप मुक्त हो जाओगे। और सबसे अच्छा फल इस नामों को लेने से कितना पुण्य मिल रहा है ये तो देखो आप। गौदान का फल मिल रहा है, कन्यादान का फल मिल रहा है, और ये दान ही तो श्रेष्ठ है। संसार में 3 प्रकार की जो दान है वो श्रेष्ठ दान मानी गई है। पहला है कन्यादान, दूसरा गौ का दान, और तीसरा लक्ष्मी का दान। लक्ष्मी मतलब पैसे का दान, समझ रहे हो ना। ये 3 तरीके के दान जो है उत्तम माना गया है। दान किया करो, दान करने से धन की शुद्धि होती है, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, भजन करने से, सत्संग करने से मन की शुद्धि होती है। ठीक है, हाँ। तो प्यारे भक्तजन, आज एकादशी का दिन है। आप लोग कितने लोग चावल खाए हो? अभी चावल खा के आए हो ये बताओ, हाथ उठाओ। आहा, बहुत सुंदर। इतने लोग चावल खाए हो, ठीक। अब बता दूं चावल खाने वालों को आज क्या फल मिलता है? कह दूं? पक्का सुनोगे? उठ के भागोगे थोड़ी, पक्का ना? घर के सामने नाली है? नाली, हाँ बोलो ना। तो नाली में जो छोटा छोटा इल्ली होता है ना, कीड़ा, हाँ बोलो ना। हाँ, तो आज के दिन क्या होता है पता है? आज के दिन जो चावल खाते हैं ना, वो नाली के कीड़ों का भोजन करते हैं। अब ताली बजाओ एक बार, जो खाए हो अपने लिए ताली बजाओ। कितने अच्छे हो, ताली भी जोर से बजाते हो। राधे 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 राधे। पता है कैसे? वालो वालो बस। प्यारे भक्तजन, देखिए एकादशी के दिन पाप जो है जा करके भगवान नारायण से कहे कि बोले आप जो है प्रभु बताओ मैं कहां जाऊं आज के दिन। पाप जो है जाके पूछने लगे कि मैं आज के दिन कहां जाऊं। नारायण से पूछे तो भगवान नारायण ने कहा आज के दिन आप जो है जाके चावल में बस जाना। ठीक है, एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन भूल करके भी चावल नहीं खाना, भले उपवास मत रहो। मुझे मालूम है उपवास नहीं रह पाओगे आप, है कि नहीं? मुझे मालूम है आप उपवास नहीं रह पाओगे, कोई बात नहीं। लेकिन आज के दिन चावल मत खाया करो, कोशिश किया करो, रोटी खा लिया करो, पूड़ी खा लो, फल खा लो। ठीक है, तो आज कौन सी एकादशी है? सफला एकादशी। और मैंने उपाय क्या बताया था आपको? कल कुछ उपाय बताया था मैंने आज करने के लिए, बताया था ना कि बोले आज सोमवार पड़ रहा है, एकादशी की तिथि पड़ रही है, और ऊपर से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आप। हाँ, तो शिव जी के मंदिर में जाकर के क्या उपाय करने बोला था? लाल कपड़े में 2 लौंग, 1 सिक्का और हल्दी डाल करके मनोकामना जो है वो बोल करके चढ़ाने के लिए कहा था। ठीक है, प्यारे भक्तजन, देखिए युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से। किससे पूछा? कृष्ण भगवान से। बोले प्रभु पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा मुझे बताइए। अभी कौन सा महीना चल रहा है? पौष महीना। पौष महीना में कृष्ण पक्ष की एकादशी, सफला एकादशी की कथा मुझे बताइए। थोड़ा सा हल्ला कम करिए जी। अच्छा, कथा नहीं सुनेंगे? सुनेंगे आप? चढ़ा दे दीजिए, आचार्य को दे दीजिए। तो प्यारे भक्तजन, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, बोले प्रभु आज के दिन की एकादशी की कथा मुझे बताइए। है ना, एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुन लेने से भी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर ने जब पूछा, बोले प्रभु सफला एकादशी का नाम सफला कैसे पड़ा, ये मुझे जानना है। किस विधान से पूजन करना चाहिए? तो बताया कि सुनो। बोले सफला एकादशी के दिन विशेष रूप से दीप दान करना चाहिए। प्यारे, क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, दीप दान। ठीक है,
आज के दिन आप क्या करना, नदी नहीं जा पाओगे कोई बात नहीं, डोंट वरी, नदी नहीं जा पाओगे तो आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य दीपदान करना, ठीक है। कथा के बाद सायंकाल, और यहाँ तो मस्त आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के कथा रसपान कर रहे हो, पीपल के पेड़ के नीचे आज के दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए, कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा करने से भी भगवान शिव की महती कृपा प्राप्त होती है। पीपल का पेड़ और शमी के पेड़ के नीचे की मिट्टी को ही उठा करके पार्थिव लिंग बनाना चाहिए, याद रखना। कौन से पेड़? पीपल और शमी, ये दोनों के पेड़ के नीचे की मिट्टी बना करके शिवलिंग बना करके पूजन करने से रोगों का नाश होता है, ठीक है, शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। पीपल का जो वृक्ष होता है उसे कभी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है, साक्षात नारायण मानती है दुनिया इसको। क्या मानती है? नारायण। और पीपल जब भी आपके घर के आसपास जगे तो उसे उखाड़ करके किसी तालाब किनारे लगा देना, काटना मत, ठीक है। काट दोगे तो समस्याओं से घिर जाओगे तुम, ठीक है। समस्या कौन सा आएगा वो भी बता देता हूँ, सुन लो। जिन लोग टंकी के बाजू में जगह है पीपल, उसको काट के उखाड़ के फेंके हो ना, तो महसूस कर लेना जिनके साथ घटना हुई होगी, पक्का बता रहा हूँ। क्योंकि रायपुर में अधिकांश पीपल का पेड़ टंकी किनारे दीवालों पे खूब जगती उगती है ना। पहली बात, पैसा तो आएगा घर पे, लेकिन खर्च कितना जल्दी हो जाएगा आप खुद सोचोगे नहीं, ठीक है। जो पीपल का पेड़ काटे हैं उखाड़े, उनके लिए बता रहा हूँ। दूसरी बात, घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे चिड़चिड़ाना चालू कर देंगे। तीसरी बात, पति पत्नी के बीच तू मैं होना चालू हो जाएगा, ठीक है। चौथी बात, घर में रोगों का आगमन हो जाएगा, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, सिर दर्द, ये प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। आप बताओ किसके साथ ऐसा घटना हुआ है? किसी के घर में हुआ है? हुआ होगा, ठीक है। या नहीं किए हो तो करना भी मत, पेड़ को उखाड़ना मत। बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़, बेल का पेड़ कभी नहीं काटना चाहिए, ठीक है। बरगद का जो पेड़ होता है वो भगवान विष्णु है, पीपल का पेड़ नारायण है, और बिल्व का जो वृक्ष है वो साक्षात, उसमें 68 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। कितनी करोड़? 68 करोड़। बिल्व का पेड़ कैसे उत्पन्न हुआ था कल बताया था ना मैंने कथा से। भगवान श्रीमन नारायण से मैया लक्ष्मी पूछी कि बोले आपके चरणों में मुझे प्रेम कैसे हो प्रभु। नारायण ने कहा कि शिव ही जानेंगे, मेरे चरणों में प्रेम क्यों कैसे बढ़ेगी, ये भगवान शिव का ठेका है, शिव जी जाने, उनकी आराधना करो। लक्ष्मी मैया जो है खूब आराधना करती है, शिव जी के ऊपर 1000 कमल का पुष्प चढ़ा चढ़ा के पूजा करती है। भगवान शंकर ने क्या किया, 2 कमल के पुष्पों को गायब कर दिया। मैया लक्ष्मी ने सोचा 998 कमल के फूल हैं, 2 कहाँ गायब हो गए। मेरे पति श्रीमन नारायण कहते हैं कि माताओं का जो पयोधर होता है ना, उस पयोधर को खिला हुआ कमल की भांति उपमा दी गई है, तो मैं 2 अपने पयोधरों को काट के चढ़ा देती हूँ शिवलिंग पे। माँ लक्ष्मी ने वैसे ही किया, जैसे ही काट करके चढ़ाया तुरंत पार्वती मैया के सहित, उमा के सहित भगवान प्राकट्य हो गए। और लक्ष्मी से कहा कि बोले माँ आपका शरीर यथावत हो जाए। माँ का शरीर यथावत हो गया। बाबा भूतनाथ ने कहा जिस पयोधर को आप काट करके चढ़ाए हो उसको मैं सिंचित करूंगा। जैसे उसको सिंचित किया गया, अमृत से सिंचित जैसे किया गया, तो सिंचित करते ही बेल का पेड़ जो है प्राकट्य हो गया। बाबा भूत भावन ने कह दिया कि आज से जो बेल का जो पेड़ है वो मुझे अति प्रिय होगा। माँ लक्ष्मी के पयोधर से सिंचित किया गया, उसे सिंचित करते ही बेल का जो पेड़ है वो प्राकट्य हुआ है, ठीक है। इनके जड़ के नीचे साक्षात शंभू का वास सदैव रहता है, बरगद के बिल्व के पेड़ के नीचे, ठीक। साथ में 68 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। शिवलिंग अगर मार्केट से खरीद के लेके आते हो आप, बेल के पेड़ के नीचे रख दिए तो उसको स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती, नित्य पूजा करो आप। आचार्य को बुला के स्थापना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सदैव शिव का वास होता है। श्रावण का माह आया,
एक माह तक आप उनके किनारे उनके नीचे बैठ करके श्रावण के माह में अगर आप एक माह बैठ करके आप शिव जी का अभिषेक करते हो तो कोटि कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। साक्षात आप बैकुंठ धाम के वासु बन जाते हो, कैलाश के वासी बन जाते हो। 68 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। बेल का जो पत्ता होता है ना, बेल का जो पत्ता मैंने कल बताया था, ये दाहिना भाग जो होता है वो कौन होता है? विष्णु जी। बायां भाग ब्रह्मा और बीच का शिव जी। ठीक है। तो प्यारे भक्तजन, पीपल का पेड़ और बरगद का जो पेड़ होता है उनके नीचे पूजन करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि बोले आज के दिन बोले दीपदान जरूर करना चाहिए। ठीक है। तो सायंकाल पीपल के पेड़ के नीचे आज के दिन दीपदान जरूर करना। आसपास नदी है तो नदी में भी कर सकते हो। देखो प्यारे भक्तजन, दीपदान का बड़ा महत्व होता है। किसी मंदिर में, किसी देवालय में आप जो है जब दीपदान करते हो तो आपके घर में सदैव प्रकाश ही प्रकाश रहता है, कभी अंधेरा नहीं होता। किसी मंदिर में अगर आपने बत्ती का दान कर दिया, रुई का दान कर दिया, तो उससे भी आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि कपास का दान, लवण का दान, लवण मतलब नमक, उत्तम माना गया है। ठीक है। गुणनिधि नाम का व्यक्ति था, मैंने बताया था उस दिन कथा में। गुणनिधि नाम का व्यक्ति जो है भगवान शिव के मंदिर पहुंचा, दीपक जो है बुझ रही थी, तो अपने कपड़ों को ही फाड़ करके बत्ती बना करके गुणनिधि ने उस दिया को जला दिया। शिव जी के मंदिर को प्रकाशमान कर दिया। मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद यमदूत लेने आए तो भगवान शिव के गण आकर के उनको दंड दिए और गुणनिधि को पकड़ करके कहां ले आए? कैलाश के वासी बना दिए। शंकर ने कहा कि आज से तुम हमारे गण बनोगे। किस कारण बन गया वो? केवल और केवल अपने कपड़ों को फाड़ करके बत्ती बना करके जलाया उसने, और बत्ती बना करके जलाया, प्रकाशमान किया शिव जी के मंदिर को, शिवालय को। इस कारण अगर आप रोज शिव जी के मंदिर जाके दीपदान करोगे, दिया जलाओगे, तो सोचो कितना फल की प्राप्ति होगी। यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव है, ईमानदारी से बताना आप लोग रोज शाम को कितने लोग आते हो दिया जलाने के लिए? कोई नहीं आते, एक आध दो व्यक्ति ही, माताएं ही आती हैं। क्योंकि मैं तो यही सामने ही रुका हुआ हूँ, रोज देखता हूँ। वो चश्मा वाली माता जी हाथ उठा रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे कर लो मैया। ठीक है। क्या नाम है आपका मैया? क्या नाम है माता जी को बताओ तो। अब आप ऐसा से करोगे तो मैं क्या समझूंगा? पार्सल करो नाम को यहां तक। पूजा, गिरिजा। अरे वाह, गजब नाम है गिरिजा। गिरिजा मैया जो है अपने पति के पास आती है दिया जलाने के लिए। बहुत बढ़िया। गिरिजा मैया पार्वती मैया का नाम है। एक बार ताली बजा दो गिरिजा मैया के लिए। बने दाई रोज जलाए कर दिया है। बहुत सुंदर। तो दीपदान का बड़ा महत्व होता है प्यारे। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि बोले रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए आज के दिन। दूसरा चीज आगे बताए कि बोले चंपावती नाम के राज्य में, ध्यान से सुनना कथा। कौन से राज्य में? चंपावती नाम के राज्य में माहिष्मत नाम का एक राजा रहता था। ठीक है। माहिष्मत के 5 पुत्र थे। बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था लुम्भक। क्या नाम था? लुम्भक। बड़ा बेटा जो है दुष्ट था बहुत। बड़ा बेटा जो था वो दुराचारी था, पाप करता था, चोरी करता था। गांव वाले आ करके कहे बोले बड़ा बेटा बड़ा बदमाश है, तंग आकर के उनको राज्य से बाहर निकाल दिया गया। लुम्भक जो है राज्य से बाहर आने के बाद में चोरी डकैती का काम बंद नहीं किया। अंततः उसको सिपाहियों ने पकड़ लिया, और सिपाहियों ने जब पकड़ा तो पकड़ करके ले जा रहे थे। उसने कहा कि मैं माहिष्मत के ही बेटा हूं। उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन राज्य में अंदर आने का प्रवेश नहीं दिया गया उनको। लुम्भक जंगल में ही रहने लगा, और जंगल में रहने लगा लुम्भक जो है। जंगल में रहते रहते एक दिन की बात है, 10वीं की रात को भूखा प्यासा सोया था, बुखार की स्थिति बनी हुई थी।
एकादशी के दिन कुछ खाने को नहीं मिला, निराहार रहा। अब बुखार होने के कारण भूख में तड़पते रहा। पीपल के पेड़ के नीचे वो क्या किया था, सोया था, बेहोश पड़ा था। पीपल के नीचे बेहोश पड़ा था। वो लुम्भक जो है पीपल के फलों को ही भगवान नारायण को अर्पण कर दिया, पीपल को ही चढ़ा दिया, क्योंकि पीपल कौन है, नारायण है। पीपल का जो फल गिरा था उसके हाथ से धोखे से उस पेड़ में ही चढ़ गया और वो दिन भर निराहार था। तो पीपल ने प्रार्थना किया नारायण से कि प्रभु आज के दिन ये निराहार है और आज के दिन एकादशी है, तो इसलिए इसको पुण्य और फल की प्राप्ति हो जाए। भगवान श्रीमन नारायण प्रकट होकर के आशीर्वाद दिए कि बोले तुम जो है तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हो गए, जाने अनजाने तुमसे आज एकादशी का व्रत जो है क्या हुआ है, एकादशी का व्रत तुम रखे हो। जाओ, हमारा आशीर्वाद है कि कालांतर में तुम्हारा खूब बड़ा राज्य होगा और तुम्हारे अनेक पुत्र होंगे और तुम राज्य करोगे। तो सुंदर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, एकादशी महारानी की कृपा से मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुए इनके और सुंदर अंत में राज्य काल को भोग करके बैकुंठ के वासी बन गए। जाने अनजाने इसने एकादशी का व्रत किया, जानबूझ के नहीं किया कि एकादशी है आज। बेहोश पड़ा था एकादशी के दिन निराहार पीपल के पेड़ के नीचे, समझ रहे हो ना। तो प्यारे उसी दिन भगवान ने कहा कि आज से यह एकादशी सफला एकादशी के नाम से माना जाएगा। और आज के दिन जो पीपल के पेड़ के नीचे वो बेहोश था ना, पीपल के पेड़ के नीचे जो दीप दान करेगा वो मेरे बैकुंठ को वास करेगा। इसलिए एकादशी का जो व्रत है वो व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी को उपास सब जन रहे करो, ठीक है। उपास रही था कि नहीं रहो आप मन केठन उपास रही था, उपास रही था दाई मन है। अच्छा, कौन से उपास रही था दाई? नवरात्रि शिवरात्रि कौन सा रहते हो? कुछ रहो या ना रहो, तीजा तो नहीं छूटता है कि नहीं? तीजा नहीं छोड़ सकन महाराज जी, आत्मरत के तीजा बने करत हो दाई हो, तीजा रही थो और तीजल किसे रही थो, मैं के जाता हो, करू बात खाता हो, तहन फरहार करत हो, है नहीं। अब करो भात के दिन का करता हो, घूम घूम के खाता हो, है नहीं। करेला का साग मैं बहुत खोजे कोशिश करूंगा, एक करेला कावर खाते ऐसे कही, समझ रहे हो नहीं। साइंटिफिक रिजल्ट ये निकला कि करेला खाने से बॉडी में दूसरे दिन थोड़ा सा एनर्जी बना रहता है, थोड़ा ताकत बनी रही थी। तो दाई मन जानबूझ के करेला खाते, निर्जला रहना है ऐसे कही। और तुम दाई मन बड़ चलाक हो, इसे चला हम मैकेत गए हैं, करू भात खाना है, चलना काका घर थोड़ा बुला है, नहीं जावे तो मुहुल फुला ली है, मुहुल नहीं फुलाए खाए बहाना है तुम्हारे। अब वहां जाने के बाद में कहे अरे वो बड़े पिताजी यहाँ भी बुलाए हैं, चलो ना। उनके गुस्सा के सामने थोड़ी हम लोग टिकेंगे, चलो गुस्सा करते हैं हमारे बड़े पिताजी, हाँ चलो। वाह, तब याद आया फूल बाबू घर घलोत बुला है, मितनहा परिवार जाए लगे नहीं। ऐसे तैसे करत रात के 11:30-12 बज गए खात ले। तब करेला तुमन हम खाहू हैं और नहीं खा सको, घर के धलो घल्ला था झिल्ली में तुमन है। महू देखे होगा जब महू छोटे रहे ना, महू मामा गाँव जाओ मामन संग, तब देखे हैं नींद में ऊँघात रहा, तब बोले दाई मन खाए बर नहीं छोड़े, हाथ ल धरे धरे घूमन। यहू बता गीते से बाजू में बैठ के महू रहे गुरुजी नान जन जाओ मैं सूत जाऊं, मोरदाई मुल मार मार के उठा चलने रे करेला खा जावे कहीं। तो 12 बजे तक तुम खाओगे तो दूसरे दिन भूख लगेगा क्या, बोलो ना। अब दूसरा दिन भूख लगा ही नहीं, ठीक है। और तीसरे दिन फिर घूम घूम के खाए, फरहार वाले दिन है नहीं। एती और एती बीच में तीजा है नहीं, तो इसके दिन और फरहार के दिन दोनों मिला के शरीर हम मेंटेन हो जाते हैं। तो कहां से भूख लगेगा। अब 12 जैसे बजा, वाह दूसरा दिन लग गया, चाय बनाओ तो 12 जैसे बजा फिर चाय बन गया, चाय पी लेते हैं, कुछ नहीं होता, दूसरा दिन लग गया। ये दूसरा दिन जो है 12 बजे वाला जो सिस्टम है ना, वो अंग्रेजों का दिन है। हमारे ज्योतिष की गणना के अनुसार जब तक सूर्योदय नहीं होता दूसरा दिन नहीं लगता, ठीक है।
तो व्रत सब रहा करो, कुछ व्रत रहो या ना रहो, एकादशी का व्रत जरूर रहा करो। और तीज के दिन आप लोग तीजा का उपास रहते हो। देखो इस बात को मैं हर कथा में कहता हूँ, आप लोग सुने भी होंगे। ये तीज का जो उपास है उसमें आपको संशोधन करना है। कैसे संशोधन करना है? कि कड़ू भात खाओ मना नहीं है, कच्चा करेला खाओ, ठीक है, लेकिन दिन ढलने के पहले, व्रत का यही नियम होता है, आप तीज के एक दिन पहले सूर्यास्त से पहले खा लो भोजन और व्रत चालू करो, ठीक। एकादशी को भी वैसे ही रहा जाता है। दशमी के दिन से व्रत आरंभ करो, रात्रिकालीन चावल ना खाओ, रोटी खा लो, रोटी खाने के पश्चात व्रत प्रारंभ करो। आप एकादशी के दिन आप भगवान का नाम भजो, संकीर्तन करो। शरीर में अगर शक्ति है तो निर्जला रह लो, ना रहो तो दूध पी लो, सिंगड़ा खा लो, तिखुर खा लो। द्वादशी के दिन भगवान को स्नान करा करके शरणामृत लेना चाहिए। चरणामृत लेते हो आप लोग? किनके घर लड्डू गोपाल जी हैं? हाथ उठाओ। सबके घर में है। सेवा करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं शिव जी में लोटा जल डाल रहे हो आप और बोले घर के लड्डू गोपाल में 8 दिन का सूखा तुलसी पत्ता चढ़ा है? ऐसा तो नहीं? रोज सेवा करते हो? हाँ, बहुत बढ़िया। सारे वैष्णवों के घर में शालिग्राम और लड्डू गोपाल और शिव जी ये होना चाहिए। भगवान लड्डू गोपाल को आप स्नान कराते हो, जो पानी रहता है उसे आप लेते हो, उसको क्या कहते हैं? चरणामृत। और शिव जी पे जो जल डालते हो, शिव जी पे जो जल डालते हो उसको क्या कहते हैं? पीथो नहीं, लोटम जल डाले के बाद लोटम झोंक झोंक के सब पीथो। लेते हो कि नहीं लेते हो? तो उसको कहते हैं शिवामृत। क्या कहते हैं? शिवामृत। और शिवामृत को सबको पीना चाहिए, 3 बूंद जरूर पीना चाहिए, जिससे पापों का क्षय होता है, नाश होता है, ठीक है। लड्डू गोपाल जी हैं घर पर तो नित्य स्नान कराओ, नित्य सेवा करो, ठीक है। रात जब होता है तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहा करो, भगवान आप सो जाइए, ठीक। एक लोटे में पानी या बोले चरू हो तो उसमें पानी रखो और छोटी सी डिब्बी में कुछ मीठा पदार्थ जरूर रख के सोया करो। रात्रिकालीन भगवान को प्यास लगती है तो वो पानी वो पीते हैं, रात्रिकालीन भगवान को भूख लगती है तो आप जो छोटे से डिब्बे में मिठाई जो ये पेड़ा जो रखते हो ना, उसको खोल के भगवान खाते हैं। इसलिए लड्डू गोपाल के सामने 2 चीज जरूर रखना रात में, ओके। कौन कौन सा चीज? छोटे से लोटे में पानी या चरू में पानी, ठीक है, ठीक है, अर्धाचमनी में पानी, या तो छोटे से डब्बे में मिठाई रख दो। ये 2 काम जरूर करना। भगवान को नहलाने के बाद चरणामृत जरूर लेना। चरणामृत कैसे लेते हो आप लोग? हाँ, सीए नहीं ना हो तो बताओ देख, ऐसा है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं लेना चरणामृत लेने के लिए आप लोग लंबा 1 फीट का जिब निकाल देते हो, ऐसा नहीं। चरणामृत लेने का सही तरीका है ये, ऐसा लिया करो। हाथ में जो भाग्य की रेखा है उस पर स्पर्श होनी चाहिए, तभी उसका फल मिलेगा। हाथ में जो भाग्य की रेखा है उस पर स्पर्श होगा तभी चरणामृत लेने का फल प्राप्त होगा। चरणामृत लेने के पश्चात ऐसे मत किया करो। यहाँ शिखा में गायत्री का वास होता है, वह शुद्ध होती है। चरणामृत लेने के बाद हाथ को मार्जन करके आंखों में स्पर्श कर लिया करो, ठीक है। हाथ उठा के एक बार कहो हर हर। पूजन कक्ष में आपको घंटी, शंख, दीपक, ठीक है, लड्डू गोपाल, सारे लोग सुनो, जितने वैष्णव हो, सब जितने बैठे हो सब वैष्णव भक्त हो। शंख चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, घंटी, ठीक है, दीपक का पात्र, ठीक है, लड्डू गोपाल, शालिग्राम, और दाहिने भाग में, पूजन के दाहिने भाग में गंगा का जल, ठीक है, ये बिल्कुल रहना चाहिए। गंगा जल का डब्बा आप रखते हो ना, उसको कैसे रखते हो मैं बता रहा हूं, सुनो। देखो आपके पूजन कक्ष में क्या क्या सामान होना चाहिए, ध्यान से सुनो। शंख, घंटी, चरणामृत के लिए चरु होना चाहिए, गंगा जल होना चाहिए, दीपक का सामान, लड्डू गोपाल और शालिग्राम, ये बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। जब आप भगवान का मरा अपने जाते हो पूजन कक्ष में तो घंटे की शोर होना चाहिए दाहिने ओर, ठीक है। शंख अगर आप दाहिनावर्ती रखे हो तो दाएं ओर होना चाहिए, ठीक है। बायां वर्ती शंख है तो बाएं भाग में होना चाहिए,
दीपक जब आप जलाते हो भगवान की तरफ, तो भगवान की तरफ ऐसा सामने मत रखा करो। लौ जो है आती है तो उनको गर्मी लगती है। दीपक जब भी जलाओ तो दीपक का मुख सामने होना चाहिए, ठीक है। गंगा जल जो रखें आप, भगवान के दाहिने तरफ रखे गंगा जल को, ठीक है। गंगा जल का डब्बा अगर रखा है, अब 1 साल हुआ है हमारे घर के बुजुर्ग खत्म हुए, लाए हैं प्रयाग से, तब से पड़ा है, धूल धक्कड़ लग रहा है, ऐसा नहीं। गंगा जल को डब्बा रहता है, साक्षात पतित पावनी पाप नाशनी गंगा मैया, ठीक है, जो शिव की अर्धांगिनी है। बताऊंगा कथा में। प्यारे भक्तजन, जिनको भगवान शिव धारण करते हैं हमेशा, वो गंगा जल के डब्बा के ऊपर कभी धूल धक्कड़ नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा साफ किया करो गंगा जल के डब्बे को। गंगा जल में छोटा चांदी का सिक्का रखना। क्या रखना? चांदी का सिक्का, और रोज उस पर जल का छिड़काव करना, चंदन जरूर लगाना, ठीक है। ये होना चाहिए। गंगा का बड़ा महत्व है प्यारे, ठीक है। गंगा में स्नान कितने लोग किए हो? बहुत अच्छा। अभी कुंभ का मेला लग रहा है 3 जनवरी से, फिर जाना आप लोग, ठीक है। गंगा में स्नान सबको करना चाहिए, 3 जनवरी से लगेगा। गंगा का बहुत महत्व है। गंगा कहने से पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, गंगा का बहुत बड़ा महत्व होता है प्यारे। गंगा जल जो होता है उसको घर पर बिल्कुल छिड़काव किया करो, समझ रहे हो ना। गंगा जल बीच बीच में घर पर छिड़काव होते रहना चाहिए। गंगा जल जैसे आप अभी जाओगे प्रयाग कुंभ में, या कभी प्रयाग जाना हुआ, वापसी में अगर काशी आ गया तो काशी से गंगा जल मत लाना, ठीक है। काशी से गंगा जल नहीं लाया जाता, पता है आपको? अच्छा, काशी कितने लोग गए हो? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। काशी जाने के बाद सबसे पहले आपने किसका दर्शन किया? गिरजा मैया, काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। बहुत बढ़िया। तो आपको काशी जाने का फल नहीं मिला, मैं कह रहा हूं। क्यों फल नहीं मिला काशी जाने का? काशी जब भी जाओ तो डायरेक्ट विश्वनाथ जी के दर्शन मत करना। काशी जब भी जाओ तो पहले गंगा में स्नान करना। स्नान करने के बाद सबसे पहले आप कहां जाना? भैरव जी के मंदिर। भैरव जी के मंदिर में जाके प्रणाम करना, दर्शन करना। उसके बाद में आप जो है मां अन्नपूर्णा मैया का दर्शन करना, लक्ष्मी का दर्शन करना। उसके बाद विश्वनाथ जी के जाके दर्शन करना, तब आपको काशी में जाने का फल प्राप्त होगा, ठीक है। गंगा मैया तो बह रही है ऐसा कह करके काशी से डब्बा में गंगा जल भर के मत लाना, ठीक है। काशी के गंगा जल को नहीं लाया जाता, ठीक है, कभी मत लाना। क्यों नहीं लाया जाता? सुनो, काशी कौन सा स्थान है? काशी बनाया किसने है? बताया था ना कथा में मैं कल परसों। काशी को स्वयं भगवान शंकर ने बनाया है। त्रिशूल के आकार पर काशी बसा हुआ है। त्रिशूल की नोक पर शिव और शिवा हमेशा वहां रहते हैं। काशी मुक्ति का स्थान माना गया है, ठीक है, मुक्ति का क्षेत्र माना गया है। वहां हजारों संत जो है इकट्ठा रहते हैं मुक्ति पाने के लिए। आप वहां जाए और वहां गए और वहां जाकर के आप गंगा जल को जब डब्बा में भर के ले आते हैं ना, तो वहां के संत भी उस गंगा जल में आ जाते हैं। उनको मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति में आप बाधक बनते हो, और मुक्ति में आप बाधक बनते हो इसलिए वो दोष आपको पड़ता है। उनसे उनकी उन संतों की जो मुक्ति चाहने वाले उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। इसलिए काशी से कभी गंगा जल मत लाना, ठीक है, क्योंकि वो मुक्ति का क्षेत्र माना गया है। सब जो है वहां मुक्ति को पाने के लिए तरसते रहते हैं, ठीक है। मुक्ति का स्थान काशी। बोलो काशी विश्वनाथ की। और जब तक जीवन में काशी नहीं जाओगे ना, जीवन अधूरा रहेगा। इसलिए काशी जरूर जाना। कहाँ जाना? काशी। कितने लोग जाना चाहोगे काशी? कैमरे में रिकॉर्ड अच्छे से हाथ उठाओ। कैमरे में रिकॉर्ड करवा दें, हाथ उठाए रखना, नीचे मत करना।
ठीक है, जितने लोग हाथ खड़े किए हो ना सब रिकॉर्ड हो गए। कब जाओगे पता है आपको काशी? अगले साल नवंबर महीने में 6 से 7 नवंबर के बीच शिव महापुराण की कथा है हमारी काशी में। ठीक है, तो आप सब बिल्कुल चलना। जो जाएंगे तो आप लोग जो है हमारे नंबरों पर कांटेक्ट कर लेना 6 महीना पहले। और 6 महीना जब पहले आप बताओगे तो रिजर्वेशन कराने में समय लगता है। शिव महापुराण की कथा सुनेंगे और शिव महापुराण की कथा सुनने के पश्चात सुंदर मस्त रोज माँ गंगा के पास पहुंच के सुंदर गंगा आरती देखेंगे, काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। बीच में समय मिला तो अयोध्या का भी प्लान करेंगे, तो अयोध्या भी वहां से नजदीक है, अयोध्या भी हो जाएगा आपका। ठीक है, काशी में हमेशा कौन रहते हैं? गौरा मैया। ठीक है, गौरा मैया रहती है और भोले बाबा रहते हैं, हमेशा वास करते हैं, काशी में भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। काशी में खुली है दुकान, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? कि 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 गौरा रानी क्या लोगी? काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? काशी में खुली है दुकान, कि गौरा रानी क्या लोगी? जय हो, सब लोग आइए। पायल तो मैं पहन के आई, तो मैं पहन के आई, पायल तो मैं पहन के आई, पायल तो मैं पहन के आई। झुमा दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। झुमका दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? काशी में खुली है दुकान, कि गौरा रानी क्या लोगी? पहन के आई, तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के आई, तो मैं पहन के आई, पहन के आई बाबा पहन के आई,
चूनर दिला दो भोलेनाथ, चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा मैया क्या लोगी। जय हो महादेव। श्री राधे। जय हो। अरवा तो मैं पहन के आई, तो मैं पहन के आई। देखो मजा नहीं आ गया ऐसे में, आप लोग भी गाइए तो अच्छा लगेगा, ठीक है? साथ में गाओ, चलो। हर बातों मैं पहन के आई, तो मैं पहन के आई। हर बातों मैं पहन के आई, अरवा तो मैं पहन के आई। पहन के आई बाबा, पहन के आई, पहन के आई भोले, पहन के आई, पहन के आई भोले, पहन के आई। नथनी दिला दो भोले ना। क्या मांगा पार्वती मैया ने? नथनी, है ना? क्या मांगा? नथनी। किनको किनको चाहिए नथनी? सोने का भाव बढ़ गया है, 1 लाख पार हो गया है। भक्ति करोगे भगवान की तो बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है? ताली बजा के भजन गाओ, मस्त रहो, ठीक है? बिल्कुल मिलेगा। हर बातों मैं पहन के आई, तो मैं पहन के आई। हर बातों मैं पहन के आई, अरवा तो मैं पहन के आई। नथनी दिला दो भोलेनाथ, नथनी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। चूड़ी तो मैं पहन के आई, चूड़ी तो मैं पहन के आई। चूड़ी तो मैं पहन के आई, चूड़ी तो मैं पहन के आई। पहन के आई बाबा, पहन के आई, पहन के आई। पहन के आई भोले, पहन के आई। मेहंदी दिला दो भोलेनाथ। मेहंदी कितने लोग लगा के आए हो आज? हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा, लगाना चाहिए। भगवान की शादी है और भगवान की शादी में मेहंदी लगाओ तो किसकी शादी में लगाओगे, है कि नहीं? बहुत सुंदर।
बाबा के नाम की मेहंदी लगा के आए हो, खुशी की बात है, ऐसी लगाया करो। शिवरात्रि में, नवरात्रि में, ठीक है, दीपावली में, श्रावण में मेहंदी और चूड़ी का बहुत महत्व है, ठीक है। चूड़ी तो मैं पहन के आई, चूड़ी तो मैं पहन के आई, पहन के आई भोले, पहन के आई, पहन के आई बाबा, पहन के आई, मेहंदी दिला दो भोलेनाथ, मेहंदी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी खोलेगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, ये गौरा रानी क्या लोगी। हर तो प्यारे भक्तजन आइए कथा में चलते हैं, बातें मत करो, शांत हो जाइए सब। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा बताने लगे, सनकादिक मुनि जो है कथा सुनने लगे नंदेश्वर महादेव से, और 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं सूत जी महाराज से। ध्यान से सुनिएगा। वीरभद्र वहां आकर के सब यज्ञ को तहस नहस किया, जहां पर सती मैया ने देह त्याग किया था। दक्ष आया तो दक्ष के सिर को काट दिया गया, आदि आदि घटना घटित हुई। सारे लोग भगवान शिव की शरण में गए, और शिव की शरण में जाकर के सबने प्रार्थना किया। इधर खूब हल्ला हो रही, इधर निवेदन चाहूंगा मैं माताओं से कि बातें ना करें, शांति से बैठे। जहां जगह मिल रही है बैठ जाइए, सामने जगह खाली सामने बैठ जाइए, लेकिन बैठ जाइए। खड़े होकर के कथा नहीं सुनना चाहिए, खड़े होकर के बातें नहीं करना चाहिए कथा में, और खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। हाँ, बैठ जाइए। भोलेनाथ जी आए और उस यज्ञ स्थल में दक्ष के शरीर पर बकरे का मुंडी लगाया गया, भृगु की दाढ़ी फिर से लगाया गया, जिनके दांत टूटे थे उनका दांत लगाया गया, जिनके हाथ पांव फ्रैक्चर कर दिया था वीरभद्र ने, सबके हाथ पैर को ठीक किया गया। मां के शरीर को लेकर के बाबा गए। भगवान श्रीमन नारायण ने मां के शरीर को सुदर्शन से काटा है, 51 जगह गिरा है, और वो सिद्ध शक्तिपीठ बना हुआ है, ठीक है। बाया हाथ मां का गिरा कहाँ? पश्चिम बंगाल वर्धमान जिला में। मां जो है बाहुला के नाम से प्रसिद्ध हुई। दाया कलाई पश्चिम बंगाल में ही गिरा है, वर्धमान जिले में मंगल चंद्रिका के नाम से मां प्रसिद्ध हुई। बाया पैर मां का गिरा है पश्चिम बंगाल में ही, ठीक है। जलपाईगुड़ी स्थान पर वहां मां को लोग भ्रामरी देवी के नाम से जानते हैं। दाएं पैर का अंगूठा गिरा है पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिला खीर ग्राम में, वहां देवी को जुगाटिया के नाम से जानते हैं। बायां पैर का अंगूठा गिरा पश्चिम बंगाल के कोलकाता के कालीघाट में, मां को वहां कालिका के नाम से जानते हैं।
अस्थि जो है माँ का गिरा है कहाँ? पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में, जहाँ माँ को देवगर्भ माँ के नाम से जाना जाता है। बायां एड़ी गिरा पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिला में, वहां माँ कपालिनी माँ के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ सती का जो होठ है वो गिरा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में, तो वहां माँ को फुल्लरा देवी के नाम से जानते हैं। ठीक है। गले का जो हार है वो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में ही गिरा है, माँ को वहां नंदिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक माँ का जो हार है वो गिरा है मध्य प्रदेश में। ठीक है। कटनी में के आसपास, तो वहां माँ जो है मैहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। माई का हार वहां गिरा है, तो लोग वहां जाते हैं आज भी दर्शन करने। शारदा मैया के नाम से सिद्ध शक्तिपीठ है, माई का हार गिरा है इसलिए मैहर नाम पड़ा। ठीक है। पश्चिम बंगाल में ही माँ की पैर की हड्डी गिरी, वहां भी माँ को कालिका कहा जाता है। नाक जो है बांग्लादेश में गिरा, दाया स्कंद पश्चिम बंगाल में गिरा, तो वहां माँ को कुमारी के नाम से जानते हैं। नासिका गिरा है शिकारपुर जिले में बांग्लादेश में, तो वहां सुनंदा के नाम से प्रसिद्ध हुई मैया जो है। दाई भुजा जो है गिरा है बांग्लादेश के चिट्टागोंग जिला में, माँ को वहां भवानी के नाम से जानते हैं। दाया भुजा माँ का गिरा है। बाया जंगा माँ का बांग्लादेश में ही सिलहेट नाम के स्थान में गिरा है, जयंती के नाम से जाने जाते हैं। देखो बांग्लादेश में ना, पश्चिम बंगाल में बहुत माँ का भाग गिरा है शरीर का, इसलिए वहां के लोग माँ दुर्गा की विशेष आराधना करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग, बंगाल में बंगाली रहते हैं ना ज्यादा, वो लोग नवरात्र को विशेष मानते हैं इसीलिए। ठीक है। मुकुट जो है माँ का बांग्लादेश के मुर्शिदाबाद जिले में गिरा, वो माँ को विमला कहा जाता है। गला जो है बांग्लादेश के जैनपुर गांव में गिरा, महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई मैया जो है। ऐसे ऐसे माँ का जो शरीर का भाग है वो अलग अलग स्थान पर गिरा है। मणिकर्णिका जो है माँ का गिरा है कहाँ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, इसलिए उसे मणिकर्णिका घाट कहा जाता है, जहाँ आज भी लाश जो है 24 घंटे जलता रहता है, लोग वहां मरने ही जाते हैं। ठीक है। ये वहां की अलग महिमा है काशी की। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में दाया वक्ष गिरा माँ का। चूड़ामणि जो है गिरा है वृंदावन धाम में, जहाँ आप सब अभी गए हुए थे हमारे साथ। चूड़ामणि गिरा है, वहां माँ को उमा के नाम से जानते हैं, कात्यायनी के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? कात्यायनी। ऐसे ऐसे माँ का पूरा शरीर का जो भाग है वो अलग अलग स्थानों में गिरा है। योनि जो है माँ का गिरा है असम में, तो माँ वहां कहलाई कामाख्या। अलग अलग स्थानों में माँ का एक भाग गिरा है। छोटा सा दांत हमारे छत्तीसगढ़ जिले में भी गिरा है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में तो माँ दंतेश्वरी कहलाई। तो अलग अलग स्थानों में माँ का शरीर का भाग गिरा है। नारद जी पिता ब्रह्मा से पूछने लगे, नारद यज्ञ में सती जी ने देह को त्याग करने के बाद पार्वती का जन्म उनका कैसे हुआ? पिताजी ये मुझे सुनना है। ठीक है। तो आइए पार्वती जन्म की कथा सुनते हैं, ध्यान से सुनना, बातें नहीं करना। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद जी, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा रहता है हिमालय। कौन रहता है? हिमालय। तो हिमालय तप करने का स्थान है। पितृ देवताओं की जो कन्या थी मैना, उनका विवाह हुआ था हिमालय से। ठीक है। मैना की उत्पत्ति का विस्तार कैसे हुआ आइए जानते हैं। दक्ष की 60 कन्याएं हुई थी, दक्ष प्रजापति की। एक का नाम था, उसमें थे स्वधा, जो पितरों को दिया गया था। ठीक है। एक का नाम था स्वाहा, जो अग्नि जी को दिया गया था। अग्नि आप आहुति डालते हो तो स्वाहा स्वाहा कहते हो ना। स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी है, दक्ष की बेटी। बोले ठीक है। और दक्ष के साथ दक्ष की जो बेटी है स्वधा, जो पितरों को दी गई, तो पितरों की यहाँ 3 बेटियां हुई, मैना, धन्या और कला। इनका नाम लेने से ही जी की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। कौन कौन सा नाम लेने से? मैना, धन्या और कला। ये 3 नाम रोज लिया करो आप लोग अपने मुख से। ठीक है। एक समय की बात है, तीनों बहन श्वेत द्वीप में भगवान श्री विष्णु जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और विष्णु जी का दर्शन करने जा रहे थे, दर्शन करने गई, प्रभु को प्रणाम करके वहां रुक गए, बैठे थे। कुछ समय बाद सनकादिक मुनि वहां पर आए भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए। सब खड़े होकर प्रणाम किए। ये तीनों कन्या ने प्रणाम नहीं किया। सनकादिक मुनियों ने देखा, बोले सब हमारा प्रणाम किए हैं, ये तीनों कन्या बैठे हुए हैं, तुमको इतना भी हमारे श्रुति का ख्याल नहीं है? बोले मान सम्मान का, हम संतों का तुम जो है अपमान किए हो।
संतों का सम्मान करना तुमको नहीं आता? ऐसा कहा करके सनत कुमारों ने श्राप दे दिया तीनों कन्या को, मैना, धन्या और कला को, कि तुम स्वर्ग लोक से दूर हो जाओ, जाओ स्वर्ग से तुम दूर हो जाओ और मनुष्यों की स्त्रियां बनोगी तुम। श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही तीनों कन्याओं ने क्षमा मांगा कि बोले हे प्रभु माफ कर दो, हमारी मति मारी गई थी, हम मूढ़ बन गए थे, मूर्ता थी जो हम खड़े नहीं हुए, प्रभु माफ कर दो। सनत कुमारों ने कहा देखो हमारा जो श्राप है वो पूर्ण होगा, लेकिन मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद तुम्हें साधारण मनुष्य की पत्नी बनना नहीं पड़ेगा। मैना तुम जो है पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनोगी, तुम्हारे घर में स्वयं जगदम्बा जो है अवतार लेगी और सदा शिव तुम्हारे दामाद बनेंगे। ठीक है। धन्या से कहा धन्या तुम शीरध्वज राजा जनक की पत्नी बनोगी, तुम्हारे घर में माँ सीता अवतरित होगी और सीता का विवाह श्री राम के साथ होकर राम जी तुम्हारे दामाद होंगे। और क्या कहा? कला से कला तुम जो है वृषभानु की प्रिया बनोगी। ठीक है। और तुम्हारा नाम होगा कीर्ति, तुम्हारे घर राधा जी का जन्म होगा, गुप्त स्नेह से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करेगी और गुप्त विवाह उनका होगा, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे दामाद बनेंगे। ठीक है। तो प्यारे भक्तजन इस प्रकार से तीनों देवियों को श्राप मिला और भूतल में आना पड़ा। भगवान विष्णु के सहित सभी देवता हिमालय जी के पास आए और हेमवान के पास पधारे और कहा कि हिमालय तुम जो है भगवती की आराधना करो तुम्हारे घर में ताकि जगदम्बा का जन्म हो। तब मैना और हिमाचल ने 27 साल तक आराधना किया है माँ जगदम्बा का। कितने साल तक? जोर से बोलो। 27 वर्ष तक तपस्या किया है। भगवती पराम्बा भवानी जगदम्बा प्रकट होती है और प्रकट होकर के कही कि बोले मांगो हिमालय क्या मांगना है। तो मैना मैया ने कहा महामाया जगत धात्री चंडिका लोक धारिणी प्रणमामि महादेवी सर्व कामर्थ दायिनी। हे माँ हमने आपका आराधना किया है। हे जगत जननी मेरे 100 पराक्रमी पुत्र हो और एक कन्या हो जो दोनों कुलों को आनंदित करे और आप ही मेरे घर बेटी बन करके आओ, ऐसा वरदान मांगा। माँ ने कहा बोले ठीक है मैं आपके घर बेटी के रूप में आऊंगी। भगवती हिमाचल के हृदय में प्रकट हुई। उसके पश्चात मुख में ज्योति के रूप में निकलकर मैना मैया के नेत्र से होकर के अंदर माँ के गर्भ में पहुंच गई। मैना मैया के गर्भ में कौन? भगवती मैया। और जब सुंदर समय आया गर्भ में जब माँ भगवती का आगमन हुआ तब देवताओं ने स्तुति गाया। दुर्गे जय जय प्राज्ञ जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरित्रे सत्य सत्य रूपिणी सत्यस्थे सत्य सुप्रते सत्य उनेचा सत्यता सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे प्रपन्ना शरणाम चते। सुंदर इन्होंने स्तुति गाया। माँ दुर्गा का 10 महीना व्यतीत होने पर सुंदर पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे और सुंदर चैत्र मास जब आया तो चैत्र मास की 9वीं तिथि में सुंदर मृगशिरा नक्षत्र पर रात्रि के 12 बजे माँ भगवती पराम्बा दुर्गा का प्राकट्य होता है। बोलो जगदम्बा मैया की, अम्बे मात की। माँ भगवती का सुंदर जन्म हुआ और सारे लोग जो है स्तुति गाने लगे, गुणगान करने लगे। भगवती ने सुंदर मैना के पूर्व जन्म का स्मरण कराया, कहा कि मैं आपके घर बेटी के रूप में आ रही हूँ और मैं सदा शिव भगवान की शक्ति बनूंगी, पत्नी बनूंगी, ऐसा सुंदर बताया। हेमवान और मैना ने सुंदर पार्वती मैया को गोद में उठा करके नाचना गाना चालू कर दिया। पार्वती मैया का सुंदर जन्म हुआ और सब लोग जो है गुणगान गाने लगे। आइए पार्वती मैया का जन्म हुआ है तो हम सब भी पार्वती मैया का सुंदर गुणगान करते हैं। पार्वती मैया का सुंदर आगमन हुआ है और ऐसे में हम सब जो है उस अम्बे मैया के आंगन में ही बैठ के कथा सुन रहे हैं। तो आइए 2 मिनट हम सब जो है मैया का गुणगान करते हैं। ठीक है।
बोल पार्वती मैया की जय। जन्म है पार्वती मैया महल में बाजे बधैया। जन्म है पार्वती मैया महल में बाजे बधैया। पार्वती मैया महल में बाजे बधैया। जन्म है पार्वती मैया महल में बाजे बधैया। पार्वती मैया महल में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। जन्म है दुर्गे मैया नगर में बाजे बधैया। है पार्वती मैया महल में बाजे बधैया। जन्म है पार्वती मैया नगर में बाजे बधैया। है पार्वती मैया महल में बाजे बधैया। हिमगिरी मन में हर्षित भारी। हिमगिरी में मन हर्षित भारी। हिमगिरी में मन हर्षित भारी। हर्षित भारी मैना लाती बलियत भारी। मैना लाती बलियत भारी। दास दास नीछावर पावे। दासी दास निछावर पावे। अरे नाचत नाचत ताता भैया महल में बाजे बधैया। पार्वती मैया महल में बाजे बधैया। हर जन्म है दुर्गा मैया महल में बाजे बधैया। पार्वती मैया महल में बाजे बधैया। नभ से देव फूल बरसावे। नभ से देव फूल बरसावे। नभ से देव फूल बरसावे। देव फूल बरसावे। जय हो मैं तोरे दुर्गा मैया। जय हो मैं तोरे दुर्गा मैया। जय हो मैं तोरे दुर्गे मैया। जय हो मैं तोरे दुर्गे मैया। देवंगाना बधाई बाजे। बधाई गावे। देवंगाना बधाई गावे। देवंगाना बधाई बाजे। अरे जय हो जय जग जननी मैया महल में बाजे बधैया। पार्वती मैया
और क्या हुआ है? क्या हुआ? नगर गांव में आनंद छायो, नगर गांव में आनंद छायो, झील मिल होती अथवैया, झील मिल होती भैया, जन्मी ही है दुर्गा मैया, जन्म लिए है दुर्गा मैया। अरे महल में है हो, हाँ महल में बाजे बधैया, महल में बाजे बधैया, पार्वती मैया महल में बाजे बधैया, अरे जन्मी है दुर्गा मैया, नगर में बाजे बधैया, पार्वती मैया महल में बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, अरे जन्मी है दुर्गा मैया, हाँ जन्मी है दुर्गा मैया, नगर में बाजे बधैया, पार्वती मैया महल में बाजे बधैया, दुर्गा मैया महल में बाजे बधैया, जन्मी है पार्वती मैया महल में बाजे बधैया, जन्मी है दुर्गा मैया महल में बाजे बधैया, जन्मी है पार्वती मैया महल में बाजे बधैया, महल में बाजे बधैया, बाजे बधैया, अरे नगर में बाजे बधैया, नगर में बाजे बधैया। बोल दुर्गा मैया की, बोल पार्वती मैया की, हरे हरे। तो सुंदर पार्वती मैया का सुंदर हिमालय में जन्म हुआ। हिमालय के यहाँ बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, बातें ना करो। जब पार्वती मैया का सुंदर जन्म हुआ, महल में खूब बधाई देने लगे हिमालय जी, खूब ब्राह्मणों को बुला के सुंदर जातकर्म संस्कार कराए, स्वस्ति वाचन करवाए, अन्न लुटाया, द्रव्य लुटाया, मुद्रा लुटाया, हीरा मोती सब बांटने लगे प्यारे भक्तजन। और सुंदर उत्सव मनाने लगे, नामकरण कराया गया, ऋषियों को बुला करके कहा कि बोले, ऋषियों ने कहा तुम्हारी बेटी का नाम होगा काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्न मस्तिका विद्या, धूमावती, बगलामुखी, सिद्ध विद्या, मातंगी। पार्वती पर्वतों की बेटी, इसलिए पार्वती के नाम से, पर्वतों के राजा की बेटी है इसलिए पार्वती के नाम से जानी जाएगी। प्यारे भक्तजन, चंद्रमा के समान मां पार्वती जो है शोभायमान और सुंदर बड़ी होने लगी। पार्वती मैया जब सुंदर जब बड़ी होने लगी तो बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करने वाली थी। बचपन से शिव को ही पति के रूप में मैं प्राप्त करूं, ऐसा कह करके अथक प्रयास करती थी मैया, जो है व्रत करती थी, पूजन करती थी। नारद जी एक दिन आए तो महाराज हिमालय ने अपनी कन्या का हाथ नारद जी को दिखलवाया और कहे कि बोले महाराज आप हमारी कन्या के एक बार हाथों को देखिए। तो हाथ को जब देखा गया तो कहा गया कि बोले हाथों की रेखा तो अच्छी है। नारद जी नामकरण करने भी आए थे और अभी भी आए हैं। तब कहा कि बोले हे हिमाचल राज, आपकी पुत्री जो है ना, उसकी हाथ की रेखा सब तो ठीक है, लेकिन
एक रेखा गलत है, ऐसा नारद जी ने कहा था। बोले विवाह इनका जो होगा जिनके साथ, वो जो है शमशानवासी होगा, भूतों के साथ रहने वाला होगा, भभूति रमाने वाला होगा। बोले सारा गुण इस समय भगवान शंकर के ऊपर है। हिमाचल ने कहा भगवान शिव तो निर्विकार है, उन्होंने माता सती के अलावा और किसी को प्राप्त नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। नारद जी ने कहा हिमाचल जी, वे सती ही आपके यहाँ पार्वती बन करके आई हुई हैं, प्रकटी हैं। आपकी यही पुत्री पूर्व जन्म में सती थी और वो अभी पुनः शैव समुत्पन्ना तव गेहे अंबिका शिवा, शिवा बन करके आई है। नारद जी इतना कहा करके चले गए और पार्वती मैया जो है प्यारे भगवान शंकर की आराधना करना नित्य प्रारंभ कर दी। दूबी चढ़ाती थी मैया और दूबी चढ़ा करके दूबी के रस को पी पी करके व्रत किया करती थी। जिस कन्या का विवाह ना होता हो, अगर वो दुर्वा भगवान शंकर पे खूब मात्रा में चढ़ाए, 1 लाख दुर्वा चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है संसार सागर से। दुर्वा चढ़ा करके उसी दुर्वा का रस पी करके व्रत को तोड़े तो उन कन्याओं का विवाह शीघ्र हो जाता है। पार्वती मैया जो है वन में रह करके अखंड तपस्या करने लगी। मैया जो है, एक दिन की बात है, पार्वती मैया रात्रि में सपना देखती है। स्वप्न में पार्वती मैया ने कहा कि माता शृणु महाप्राज्ञे दित्रेजा मुहूर्त के रात्रो दृष्टो मया स्वप्नस्तम वदामि कडम कुरु। आज स्वप्न में मैंने मियां एक ब्राह्मण को आए हुए देखा। मुझे भगवान शिव के निमित्त तपस्या करने को कहा। ऐसा पार्वती मैया ने अपनी मां को बताया। मैना जी ने सपने की बात को हिमाचल को बताई। हिमाचल ने कहा, हे देवी, आज मैंने भी एक सपना देखा। एक योगी मेरे नगर में आया है। जब मुझे ज्ञात हुआ कि ये कोई नहीं साक्षात भगवान शिव हैं, तब मैं अपनी पुत्री को लेकर उनके पास गया और उनसे प्रार्थना की कि वे मेरी पुत्री को स्वीकार कर ले। किंतु उसी समय सांख्य और वेदांत मत के अनुसार बड़ा विवाद छिड़ गया। मेरी पुत्री वहीं रखकर प्रभु की सेवा करने लगी और मैं चला गया। ये सपना मैंने भी देखा। सब चर्चा करने लगे, हे प्रभु, आज मेरी कन्या मेरे घर आई है, जगदम्बा ही मेरे घर आई है और मैं धन्य हो गया जो मेरे घर पार्वती मेरे यहाँ बेटी बन करके आई है। बेटियां जो होती है प्यारे, वो साक्षात भगवती की ही स्वरूपा होती है और खासकर छोटी बेटियों से तो प्रणाम नहीं करवाना चाहिए। 9 साल तक की कन्याओं के पैर को आपको छूना चाहिए। 9 साल से बड़ी हो गई तो भले ही प्रणाम कराओ, लेकिन 9 साल तक की बेटियों को पैर छूने मत कहो। बेटियों का पैर आप छू करके घर से निकलो तो आपका हर काम बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। बेटियों को एक रुमाल दो नया, मिठाई खिलाओ और मिठाई खिला के घर से निकलो। जो रुकता हुआ काम है वो रुकेगा नहीं और वो काम आपका बन जाएगा। ठीक है प्यारे भक्तजन, हिमालय जो है तप करने लगा, भगवान शिव का आराधना करने लगा और शिव जी आकर के उनको दर्शन दिए। कहा हिमालय ने, हे प्रभु, आपके आने से मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। शिव जी ने कहा, मैं यहाँ तप करने के लिए आया हूँ, ऐसा कोई प्रबंध कीजिए। हिमालय ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे यहाँ गंगा अवतरण नामक मेरे शिखर पर कोई नहीं जाता, वहां तपस्या करने जाइए। मैं आपकी सेवा के लिए मैं अपनी कन्या को भेजूंगा
तो कहा कि बोले मेरी तपस्या में भंग हो जाएगा, मैं अपनी तपस्या में किसी को अनुमति नहीं दूंगा आने का। पार्वती मैया जब उनके पास गई तो बाबा ने कहा कि इस स्थान से चले जाइए। पार्वती ने कहा हे प्रभु, मैं आपकी मूल प्रकृति हूं और मेरे बिना आप कुछ नहीं हैं और आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली। पार्वती मैया वहीं रहकर प्रतिदिन भगवान की सेवा करने लगी, नित्य षोडशोपचार से भगवान की पूजा करने लगी। कभी कुशा चढ़ाती, कभी पुष्प चढ़ाती, कभी समाधि के सामान लाती, भगवान की सेवा कर रहे थे। उसी समय तारकासुर नाम के राक्षस ने देवताओं को पीड़ित कर दिया। देवताओं ने कामदेव को कहकर भगवान शंकर के पास भेजा, लेकिन वो भी भगवान को क्षुब्ध नहीं कर पाए। तारकासुर कौन है? तारकासुर जो है प्यारे, बहुत बड़ा एक दैत्य है जिसको वरदान प्राप्त है कि भगवान शिव का जो पुत्र होगा उसी से उनकी मृत्यु होगी। और भगवान शिव तो शादी भी किए नहीं है, सती मैया के जाने के बाद समाधि में बैठे हैं, तो उनको जगाए कौन? तो भगवान शंकर को जगाने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव जब आया तो कामदेव आकर के भगवान शंकर को फूलों का बाण मारा। बाण जब लगा तो भगवान शंकर जागे, देखा मुझे किसने बाण मारा। तीसरा नेत्र खोल करके भगवान ने भस्म कर दिया कामदेव को। कामदेव की पत्नी रति दौड़े दौड़े आई और दौड़े दौड़े आकर के कही कि बोले प्रभु, आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, मेरे पति का मुझे कब दर्शन होगा? कहा कि बोले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का बेटा बनकर के आएगा तुम्हारा पति, चिंता ना करो। प्यारे भक्तजन, रति को वरदान दिया कि बोले इस स्थान पर काम कभी प्रवेश नहीं कर सकता, ये स्थान हमेशा पवित्र माना जाएगा। काम जो व्यक्ति यहाँ आएगा उसे कभी काम नहीं सताएगा। मेरी जब इच्छा होगी तब मैं कामदेव को जीवित कर दूंगा, ये भी कहा बाबा ने। रति मैया प्रसन्न हो गई, कहा कि बोले हे भोलेनाथ, आपने मुझे तो वरदान दिया, ये आम का जो पेड़ है वो भी जल करके भस्म हो गया आपके तीसरे नेत्र की अग्नि से, आप इन्हें भी वरदान दे दीजिए। शंकर जी ने कहा आज से आम का जो वृक्ष है, वो आम का वृक्ष जो है आज से फलों का राजा कहलाएगा। ये आम जो है आज से इनकी पत्तियां मंगल कार्यों में प्रयोग किया जाएगा। इसलिए आप कलश रखते हो तो आम पत्ता लगाते हो, तोरण बनाते हो, मंडप सजाते हो तो आम पत्ता लगाते हो। ये भगवान शंकर ने कहा है कि ये फलों का राजा कहलाएगा। प्यारे भक्तजन, सारे लोग जो हैं दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास गए। कहीं फिर से बाबा शंकर जाग गए तो दूसरा कामदेव कहां से लाएंगे? सारे लोग जाकर के प्रार्थना किए, बोले हे भोलेनाथ, सती मैया का दूसरा जन्म पार्वती के नाम से हो गया है, हिमालय के घर में है और वो कठोर तपस्या कर रही है आपके लिए। आप जो है उन्हें पत्नी के रूप में वर्ण करिए। प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर ने कहा कि बोले उससे पहले मुझे अपनी होने वाली पत्नी का परीक्षा लेना होगा, बिना परीक्षा के मैं उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। प्यारे भक्तजन, गंगा अवतरण जहां से गंगा निकली है हिमालय से, उसी स्थान पर मैया जो है श्रृंगी तीर्थ में मैया ने अत्यंत कठोर तपस्या किया। पार्वती मैया ने, ठीक है, खूब आराधना किया। पार्वती मैया भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए एक और उपाय है, ध्यान से सुनना। सोमवार का व्रत करे वो। आज कौन सा दिन है? सोमवार का दिन है। आज का दिन क्या भगवान शिव का दिन है? शिव का वार है क्या आज के दिन? बोलो। वो तो बाद में हुआ है शिव जी का वार। ये सोमवार जो है पहले चंद्रमा का दिन था, ठीक है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये ऐसा एक एक ग्रहों का दिन है, ठीक है। सोमवार जो है चंद्रमा का वार था। लोग इस दिन शिव जी की पूजा करना क्यों आरंभ किए? सुनो, बता रहा हूं। समुद्र मंथन जब हुआ तो वहां से अमृत निकला था ना, सब सुने हो भागवत की कथा में। अमृत जब निकला तो स्वर भानु नाम का एक राक्षस उस अमृत को चुरा करके ले गया, ठीक है। स्वर भानु नाम का
दैत्य जो है अमृत पीने के लिए बैठा, चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया। भगवान जब अमृत परोस रहे थे तो स्वर भानु नाम का जो दैत्य है वो अमृत को पी लिया। भगवान ने सुदर्शन से उसके गले को काट दिया। ऊपर का भाग बना था राहु, नीचे का केतु। ये कथा तो सुने हो ना सब। राहु ऊपर के भाग को कहा गया है, नीचे के भाग को केतु कहा गया है। वो स्वर भानु अमृत पी चुका था, उसका अमृत और खून दोनों मिल चुका था। वो धरती में जब टपका तो लहसुन प्याज की उत्पत्ति हो गई, इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। खास करके जो शिव भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं उनको, ठीक है प्यारे भक्तजन। ऊपर का भाग बन गया राहु, नीचे का भाग बन गया केतु। अमृत को चंद्रमा के हाथ में रखा गया। जब युद्ध हो रहा था तो कहा गया, बोले ये अमृत जो है ना, ये अमृत को चंद्रमा तुम इसकी निगरानी करो, सुरक्षा करो। तो अमृत की रक्षा करता है ये चंद्रमा जो है 12-12 साल तक। कितने साल तक? 12-12 साल तक राहु से छुपा करके रखा ये चंद्रमा जो है अमृत को। अब 12-12 साल तक जहां जहां रखा वहां वहां उन्होंने स्थानों में 12-12 साल के अंतराल में महाकुंभ का मेला लगता है। कहां रखा? नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में और उज्जैन में। 4 स्थानों में 12-12 साल तक छुपा के रखा। एक एक बूंद अमृत जो है नदियों के जल में टपका है, ठीक है। इसलिए वहां वहां आज भी कुंभ का मेला लगता है 12-12 साल में, जहां अमृत टपका है। चंद्रमा जो है भागते 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 कहां चला आया? युद्ध करते 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 राहु से भागते भागते भगवान शंकर की शरण में। शंकर जी ने उनके प्राण की रक्षा किया और प्राण की रक्षा करने के बाद में चंद्रमा ने अमृत को भगवान को दिया। चंद्रमा को जब भगवान की शरण में आया तो राहु कुछ नहीं बिगाड़ सका। देवताओं ने प्रार्थना किया, तब चंद्रमा को भगवान ने अपने शीश पे धारण किया। सबने प्रार्थना किया कि भगवान चंद्रमा को बाहर ना भेजो, अनर्थ हो जाएगा, अपने शीश पे धारण किए रखो आप। तो भगवान जो है अमृत कलश अपने पास रखे भगवान, और चंद्रमा को शीश पे धारण किया। राहु ने कहा, ऐ चंद्रमा जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। बोले जब जब तू शिव की शरण में रहेगा मैं तुझे कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, लेकिन जब जब तू इस धरती पे आएगा मैं तुझे जरूर पकड़ूंगा, ऐसा कहा है। और जब जब तू शिव से विमुख होगा तब तक मेरा ग्रहण, मेरा दोष तुझे लगेगा। और उसी दिन से, जब राहु ने कहा, उसी दिन से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने लगा। ठीक है, ग्रहण होता है कि नहीं होता है? चंद्र ग्रहण जब राहु पकड़ता है तो चंद्र ग्रहण होता है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो उसी दिन से चंद्रमा जो है भगवान की शरण में रहने लगा शीश में। शंकर जी ने कहा, चंद्रमा तूने 12-12 साल तक अमृत की रक्षा किया है, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरा जो वार है उस दिन जो भक्त मेरी पूजा करेगा उसे मैं सीधा कैलाश का वासी बना दूंगा, ऐसा भगवान ने घोषणा किया। इसी कारण सोमवार के दिन से भगवान शिव की पूजा प्रारंभ हुई है। ठीक है, श्रावण का महीना श्रावण क्यों पड़ा? क्योंकि श्रावण का नाम इसलिए श्रावण पड़ा क्योंकि श्रवण नाम का एक नक्षत्र है। इस नक्षत्र के कारण श्रावण का नाम श्रावण पड़ा। इसी श्रावण महीने में सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने 1 महीने तक बाबा भोलेनाथ की पूजा किया था। ठीक है, तो प्यारे भक्तजन, पार्वती मैया कठोर तपस्या करने लगी। अग्नि के बीच खड़े होकर के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। इतना कठोर तपस्या की है मैया, जो है मंत्र जाप करती थी, आकाश में वर्षा की जलधारा सहन करती थी, शीतकालीन में ठंड को सहती थी मैया, और निराहार रह रह करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। 3000 कठोर तपस्या करने के बाद बाबा भोलेनाथ आए और कहा, मांगो देवी, क्या मांगना है? कहा कि बोले मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा, एवमस्तु कल्याणमस्तु। ठीक है, उसी समय मैया हरतालिका का व्रत भी रहती थी बाबा को प्राप्त करने के लिए, जिसे आप तीजा कहते हो। ये तीज का उपवास मां भी रही है बाबा को प्राप्त करने के लिए। आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद में भगवान जो है नट नृत्य किए हैं आकर के राजा हेमवान के घर, नट नृत्य। ठीक है, और नृत्य करके पार्वती को मांगा। अंततः हिमालय ने मना किया तो भगवान ने दर्शन दिया उन्हें।
नटा अवतार जिसे कहा जाता है। प्यारे भक्तजन, एक बार और 7 ऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए। 7 ऋषियों ने आके कहा, बोले विष्णु जी से शादी करो आप, भोलेनाथ को मत। तो मना कर दिया, मैं भोले बाबा से शादी करूंगी। ऐसा 7 ऋषियों के परीक्षा में भी पास होगी पार्वती मैया। अंततः भोलेनाथ एक ब्राह्मण का रूप बना करके आ गया। किसका रूप बना के आए? ब्राह्मण का रूप बना करके आए और कहा, हे देवी, तुम शिव को प्राप्त करना चाहती हो? बोले हाँ। अरे वो तो बैल की सवारी करते हैं, कपाल धारण करते हैं, तुम्हारे अनुकूल नहीं है, मत शादी करो। हाँ, तुम्हारा मुख कहा चंद्रमा के जैसा, और उनके तो 5 भयंकर मुख हैं, पंचमुखी महादेव हैं वो। हाँ? और बोले तुम सुंदर सिर पर सरपेणी वेणी लगाते हो, तो उनके सिर पर जटाजूट धारण करते हैं वो। तुम अपने सिर पर शरीर पर चंदन का लेप लगाती हो, वो चीता का भस्म लगाते हैं, राख लगाते हैं। कहा तुम सुंदर वस्त्र धारण करती हो, वो कहा व्याघ्र चर्म पहनते हैं। तुम कहा दिव्य आभूषण धारण करती हो, वो अपने गले में सांप का आभूषण पहनते हैं। कहा देवता तुम्हारे सेवक हैं, कहा भूत प्रेत उनके सेवक हैं। कहा तुम्हें मृदंग पसंद है, लेकिन वो कहा डमरू बजाते फिरते हैं। बोले जोड़ी नहीं जमेगी, तुम्हारे अनुरूप नहीं, मत करो शादी। पार्वती मैया गुस्से में आ गई, अगर तुम शिव की निंदा करोगे तो मैं अभी तुम्हें श्राप दे दूंगी। प्यारे, जैसे ही ऐसा कहा तो भगवान शंकर आके उनको दर्शन दिए और कहे कि अब मैं तुमसे विवाह करूंगा। नारद जी आए, और नारद जी आए हिमालय के यहाँ, और सुंदर आकर के विवाह का सुंदर प्रस्ताव रखा। बात बनी, विवाह की तिथि तारीख फिक्स हुई, और प्यारे भक्तजन, अब भोलेनाथ की सुंदर शादी होने वाली है। किसकी शादी होने वाली है? भोलेनाथ की शादी होने वाली है। पार्वती मैया अपनी सखियों के साथ सुंदर हल्दी का उबटन लगने लगा, और सुंदर पार्वती मैया इधर सज धज रही है, सजने लगी। प्यारे, उधर नंदी जी महाराज बाबा भोलेनाथ से कहे, बोले बोले बाबा, अब जो है आपको दूल्हा बनना है, आप तैयार हो जाइए। बोले नंदी, मुझे कौन तैयार करेगा? बोले प्रभु देखो, जितने देवतागण हैं सब सज धज गए हैं, और सब बारात जाने के लिए तैयार हो गए, आपको छोड़ के सब जा रहे हैं। देखो क्यों जा रहे हैं? देवताओं को मालूम है अगर भोले बाबा के साथ जाएंगे तो नाश्ता पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि भूत प्रेत आएंगे तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सब पहले सज धज के बोले जा रहे हैं। शादी जब होती है ना, तो लोग जो है बिल्कुल टनाटन तैयार होकर के जाते हैं, लोग हमें ही देखे, है कि नहीं? हाँ, तो आज सारे देवता तैयार होकर के अपने अपने सवारियों पर चढ़ करके जाने लगे, और बाबा बिल्कुल चुप बैठे हैं। नंदी जी ने कहा, बोले मैं आपको तैयार करता हूँ, चलो। तो सबसे पहले क्रीम पाउडर लगाने के लिए भस्म लाया गया, और भस्म ला करके बाबा को पाउडर लगाया गया। सांपों का मोर बनाया गया, एक सांप को ऐसा पकड़े गया, और छोटे छोटे सांप को ला करके मुंडियों को बांधते गए, पूंछ लटकते गया, बन गया मोर। बिच्छुओं को कानों के कुंडल में लगा दिया, और बिच्छुओं को कानों के कुंडल पे लगा दिया गया। और प्यारे भक्तजन, बाबा सुंदर सज धज के तैयार। आप कहे बाराती कौन जाएगा? बाबा चिंता ना करो, बोले बारातियों का भी प्रबंध है। बोले कहाँ प्रबंध है? बोले सब तैयार बैठे हैं, आप कहो तो सही। तो भूत प्रेत बाबा के बाराती बनने के लिए तैयार हो गए। भूत प्रेत जो है सुंदर बाबा के बाराती बनने के लिए तैयार हो गए। जब बारात जो है जैसे ही पहुंचने लगी, तो मैना मैया छत पे खड़ी थी बारात स्वागत के लिए। हाँ? जब अग्निदेव आए तो कहे ये दूल्हा है क्या? बोले नहीं। यम आए तो कहे ये दूल्हा है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं। नारद जी खड़े थे मैना मैया के साथ। इंद्र आए तो इंद्र को दूल्हा समझने लगी मैया, बोले ये नहीं दूल्हा पीछे है। विष्णु जी आए तो कहे ये दूल्हा है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, दूल्हा पीछे है। और दूल्हा में कौन आए? नंदी जी महाराज जो है नंदी पर सवार होकर के बाबा जो है सुंदर आने लगे। बोले महाकाल महाराज की। तो आइए पार्वती मैया को ले आइए सखियों के साथ। प्यारे भक्तजन, पार्वती मैया को ले आइए सखियों के साथ में सुंदर उनको स्वागत करके। एक बार सब लोग ताली बजा दीजिए पार्वती मैया के लिए। पार्वती मैया जो है आ रही है
सुंदर अपनी सखियों के साथ में देखो, हल्ला नहीं करो। अच्छा, भगवान भोलेनाथ का बारात कौन कौन जाएंगे? ठीक है, बारात जाने के लिए भूत प्रेत बनना होगा, डेकोरेशन करवा दें, हमारे मेकअप मैन यादव जी को भेज दें क्या? हाँ ठीक है, भूत बनना पड़ेगा भैया। अच्छा, पार्वती मैया के पक्ष वाले कितने हैं, कन्या पक्ष वाले कितने हैं? हाँ ठीक है, जरूरी है। और सब बाराती बन जाओगे, टीका कौन टिकेगा, गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो पार्वती मैया का सुंदर आगमन होने वाला है, तैयारियां चल रही है। बड़ा ही सुंदर यह मौका है जो आज सुंदर यहाँ पर भोलेनाथ की शादी की तैयारी चल रही है। देखो, जब बारात आया ना, पार्वती मैया आ रही है, 2 मिनट शांति से कथा सुन लो, तब तक तैयारियां चल रही है। बारात जब आया, शंकर जी जब भूत प्रेत के साथ आए तो मैना मैया को चक्कर आ गया, रोने लगी, विलाप करने लगी। नारद जी से कहा, नारद जी क्या बिगाड़ा था ना मेरी बेटी ने, जो मेरी बेटी की शादी आप जो है ये भूतों के राजा के साथ करवा रहे हो? तो कहे, बाबा आप अच्छे से तैयार हो जाओ। सारे लोगों ने निवेदन किया, और सारे लोगों ने जब निवेदन किया तो बाबा जो है सुंदर तैयार हो गए, सज धज के बिल्कुल रेडी हो गए, है ना। और सज धज के जब रेडी हुए तब फिर बाबा सुंदर देखने लगे। तब मैया को समझाया गया कि बोले मैया, यही बाबा जो है त्रिकालदर्शी हैं, संसार के संहार करने वाले हैं। समझाया गया प्यारे भक्तजन। हाँ, आइए अब सुंदर पार्वती मैया जो है आने वाली है, और सबको बढ़िया शादी में ना उत्साह से आनंद मनाना है। ठीक है, ठीक ठीक, चलो। ऐसे वर को क्या करूं, जो जन्मे और मर जाए। वरिए उस औघड़ दानी को जुड़ लो, अमर हो जाए। आइए शांति से आप लोग शांति बनाए रखेंगे, शांति पूर्वक आप लोग बैठकर ही देखेंगे, कोई भी खड़े नहीं होगा अपने स्थान पर, आप लोग बैठकर ही आनंद लेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर बना दो, और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ
मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, मेरी बात चलाई, गुरु ने मेरी कितनी रे सगाई, गुरु ने मेरी बिगड़ी सगाई, ने मेरी बातें चलाई, गुरु ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कितनी रे सगाई, गुरु ने मेरी कितनी सजाए, उनको भुला के हट लेवा तो करा दो, उनको भूला के हथ लेवा तो करा दो, उनको भुला के हट लेवा तो करा दो, उनको भूला के हथ लेवा तो करा दो, अरे मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, अरे मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ऐसे पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, चूड़ी जो कबू न टूटे, अरे ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न छूटे, बनो दुल्हा जो कबू न ऐसे पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, बनो चूड़ी जो कबू न टूटे, और ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न छूटे, बनो दुल्हा जो कबू न और छूटे, अटल सुहाग वाली विद्या लगा दो, सुहाग वाले विद्या लगा अटल सुहाग वाली विद्या लगा दो, दो, सुहाग वाले विद्या लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले
मुझे सुंदर सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा के दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की 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 दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। तो आइए भोले बाबा को लेके आइए मान सम्मान के सहित, और जो जो बारातीगण हैं वो बिल्कुल जाइए और बाबा को सुंदर लेकर के आना है। पूजन की थाल द्वार चार पूजा करके लेकर के आना है बाबा को। बोले भूत भावन भगवान की जय। हर हर बस आप लोग जो है दिल थाम के बैठिए। भोलेनाथ का आगमन होने वाला है और सबको भोलेनाथ का सुंदर दर्शन होगा, दर्शन प्राप्त होगा। सबको शादी में बढ़िया उत्साह से नृत्य करना है, ठीक है। जो भक्त खड़े होकर के नृत्य करना चाहेंगे बिल्कुल कर सकेंगे, तो उसमें पाबंदी नहीं है, रोक टोक नहीं है। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में अरे सजे रहे भोले बाबा, अरे हाँ सजे रहे रे। सजे रहे भोले बाबा, अरे हाँ सज रहे रे। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे
सज रहे रे सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे रहे भोले बाबा निराले डोले अरे देखो भोले बाबा की आजाद है बात देखो भोले बाबा की अजब है बात चले हैं संग लेकर की भूतों की बारात अरे सज रहे सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे भोले बाबा निराले डोले अरे मेरे भोले बाबा की आजाद है बात भोले बाबा की अजब है बात चले हैं संग लेकर की भूतों की बारात भूतों की बारात अरे सज रहे अभी सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे रहे भोले बाबा निराले डोले देश निराला मन का प्याला सब जटा चढ़ाए तन भस्म रमाए और दिक्की साला गली मांग की माला ऐसी गंगा मस्तक पे चंदा तेरे डमरू साधे त्रिशूल विराजे भूतों की लेके टोली चली है ससुराल शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार रहे भोले बाबा निराले सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे किसी के चेले है भांग का जंगल जंगल में मंगल भूतों की पलटन आ गई है बंधन ये बाग का
कट्टा लेकर के कट्टा सब पीस रहे हैं हो छक्का बट्टा पी करके प्याले हो गए मतवाले कोई गाते गावे कोई ढोले बजावे कोई भाव बतावे कोई मुंह छुपावे छोले भंडारी पहुंचे ससुरारी राम गट्टा पहुंचे ससुरारी सब देखेंगे भागे सब नर और नारी भूतों की लेके टोली चली है ससुरा टोली चली है ससुरा भूतों की लेके टोली चली है ससुरा भूतों की लेके टोली चले है ससुरा शिव जी बोले होके ये पैर पे सवार बोले बोले होके ये पैर पे सवार सजे रहे अरे सजे रहे भोले बाबा निगाले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निगाले दूल्हे निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे निराले दूल्हे सजे रहे सजे रहे आइए अब बाबा हमारे पे पहुंच चुके हैं और मैया भी आ चुकी है। तो अब सबसे पहले हम सब चलते हैं चुलमाटी, है ना। चुलमाटी से विवाह प्रारंभ करते हैं। चुलमाटी के बाद फिर मातृका पूजन, हल्दी सब, उसके पश्चात फिर वरमाला आदि की ओर आगे बढ़ेंगे। भाई सबसे पहले हम चलते हैं चुलमाटी कार्यक्रम की ओर, ठीक है। चुलमाटी कौन कौन जाएगा हाथ उठाओ। हाँ ठीक है, सबको उत्साह से नृत्य करना है, ठीक है। चलो आइए चुलमाटी चलते हैं। तो घर वाले जितने हैं वो घर वाले भैया चुलमाटी जाना है सबको, ठीक है। चलिए कदे रान जाऊ चुलमाटीला नंगत लंबा मत जाऊ काय भजनिया मला भूख लागत है अभी चाय हरदी मड़ाए देवा न्योता भिजवाए वो हरदी मढ़ाए देवा न्योता भजवाए वो झोकले हाने बेता हमार औ झोकले वाने बेता हमार मारे मोर भोला के बिहार औ झोंकले वाले बेता हमार मारे भोला के बिहार
लेवाने में हमार झटपट हुआ पड़े भोला के बिहार। भोले भोले रे डाल के बहनी डूमर मंगाए हो डूमर के काम लवाया सुखर सजायो बहनी सुखर सजायो दीदी मड़वाला आए के सजा मड़वाला आए के सजा। तोला माटी कोड़ेला नहीं आवेगा धीरे 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 तोर बहनी लती धीरे धीरे। तोला माटी कोड़ेला नहीं आवेगी धीरे 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 जब बहनी लती धीरे धीरे हो धीरे धीरे ये दे दही के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे के भोर हम का सरली धीरे धीरे ये दे दही के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे के भोर हम का सरली धीरे धीरे। तोला साबर धरल नहीं आवेगा धीरे 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 तोरे लुकरा लाती धीरे 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 तोरे पागा लाती धीरे धीरे ये दे दही के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे 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 दही के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे। आ गया माटी ले कौन खनी जागे तुम तो ढेर हाथ लेके चले जो तुम अपने पर चल दे हैं ये अच्छा ठीक 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 आप मेरे नजर के सामने हो नजर के सामने हाँ चलो बढ़िया भगवान भोलेनाथ जी के पार्वती मैया जी के हरदी बीट से चढ़ाओ चलो।
तेरे भी हवे होवत है भोला के दरबार वो भी हवे होवत है भोला के दरबार अंगे बभूते दाई राखेला चुप रे दाई राखेला चुप रे बूढ़ी माई देवे अचरा के छाव हो ओ बूढ़ी माई देवे अचरा के छाव हो तीन तिल चढ़ गे ओ राम नारायण ओ राम नारायण मड़वा मधुर तोरे बदन घूमला ओ मड़वा मधुर तोरे अरे एक दल रेंगे हाथियों घोड़ा एक दल रेंगे ऊंट हाँ भैया एक दल रेंगे ओ अरे एक दल रेंगे हाथियों घोड़ा एक दल रेंगे ऊंट हाँ भैया एक दल रेंगे ओ मड़वा मना छे चारों कुंवारी चमके चारों फूल हाँ भैया चमके चारों ओर जय हो जय हो
चांदी के खंभा गड़े सोना के लगे की बात हाँ भैया सोना के लगे की बात हीरा मोती के पन्ना गड़े झूले भोले बाबा हाँ भैया झूले भोले बाबा बोल शंकर भगवान की नदिया के तिर तिरी हरिया रे बासे वो अरे नदिया के तिर तिरी हरिया रे बासे वो बिना चीन्हे पाए जाने वो नोनी कबर आस का वो माया ले ले माया ले ले माया दे दे माया रूपी रीत वाले काले माया ले ले माया ले ले माया ले ले माया रूपी रीत वाले काले माया ले ले तोर माया जुलूम ला गए वो इत संगी तोर माया जुलूम ला गए वो मैं भटको आले गले संगी मोर कहाँ लुका गए कारे गोला घुमार के आना तय की जार के आना काया सवरे की हमार बाला कारे गोला की जार के आना तय घुमार के आना काया सवरे की हमार बाला कारे गोला की जार के आना हमारे संग माँ कारे गोला घुमार के आना घुमार के आना काया सवेरे हमारे पारा कारे गोला की जर के आना घुमार के आना काया सवेरे हमारे पारा कारे गोला की जर के आना जर के आना काया सवेरे हमारे पारा कारे गोला की जर के
आइए सभी कृपया शांति बना के रखेंगे। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। निवेदन करूं सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी भाई, सभी बहन, सभी माताएं, सभी बुजुर्गगण, पिता तुल्य, सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। निवेदन करूं आइए सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आइए अब वरमाला की ओर चलते हैं। अब पार्वती मैया जो है बाबा को माला पहनाएगी। चुपचाप बैठिए, हल्ला मत करिए, शांति से बैठिए। भक्तों से निवेदन है किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें। और बारातियों से भी निवेदन है कि ज़्यादा शोरगुल ना करें। सबको चाय नाश्ता मिलेगा। बाराती लोग चुपचाप बैठे भाई, सबको नाश्ता पानी मिलेगा जितने बाराती है। घरातियों से निवेदन है कि बारातियों के लिए चाय नाश्ता का प्रबंध करें और शांति बना के बैठिए। सब वरमाला होगा, शांति से रहेंगे तभी दिखेगा। आइए सभी शांति बना के रखेंगे। भगवान श्री भोलेनाथ जी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। माँ पार्वती सामने आ जाएंगे। व्यासपीठ के सामने आ जाइएगा। व्यासपीठ के सामने आ जाएंगे। आइए भगवान श्री शिव जी को भी दे दो माला। किसी भी प्रकार की वार्तालाप ना करें। निवेदन करूं सभी शांति बना के रखें, मस्ती ना करें। बच्चों से निवेदन करूं, आओ आप लोग जब यहाँ पर स्वरमाला होगा तो ताली बजा के आप लोग स्वागत कीजिएगा भगवान से। कि बोलो शंकर भगवान के, बोलो लक्ष्मण स्वामी के, शीतला महारानी के, मौली माता के, कि तदेव लग्नम श्रुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देह बलम तदेव लक्ष्मी पते योग स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। बोलो काशी विश्वनाथ महाराज के, महाकाल बाबा के, शीतला महारानी के, मौली माता के। आइए सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। देखिए वार्तालाप ना करें, किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें। निवेदन करूं, आइए परीक्षित जन सामने आ जाएंगे। पूरे धीवर परिवार जितने आयोजक हैं सब लोग हाथ लगाए, वहीं खड़े खड़े हाथ लगा लीजिए। आइए श्री धीवर परिवार सामने आ जाएंगे। हाथों पर पुष्प लेकर माँ पार्वती को अपनी कन्या मानते हुए
कन्यादान का संकल्प कीजिएगा। भोले बाबा पार्वती मैया को वहाँ बैठा दीजिए और वहीं में सब लोग वहीं पास सब लोग फूल वूल पकड़ के संकल्प कर लो। बाबा लोग को वहीं बैठाओ, बाबा पार्वती मैया को उधर बैठा दीजिए आसन में। आइए आयोजक गण सभी सामने आ जाएंगे। सामने आकर हस्त कमलों पर पुष्प रख लीजिएगा। किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें और भगवान के जो गण हैं भूत प्रेत सभी से शांति बनाए रखेंगे। निवेदन करूंगा भूत प्रेत सब शांत रहें।